अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं नावल का एपिसोड नंबर लेकर आई हूँ वो है एपिसोड नंबर 7, इवल लव अस कलम वेंस योर डॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मुझे पता था कि वो कितना खड़ूस है, कभी भी इतनी आसानी से तुम्हें मुझे ना देता। अली ने चिढ़कर कहा। इसे आज भी याद था जब इसने कहा था कि राबिया को लेने आया हूँ तो आर्यन ने कितना गुस्सा किया था। अब इतने भी बुरे नहीं हैं मेरे भाई। वो मुस्कुराती बोली तो वो महज सर हिलाकर इसे देखता रहेगा, जबकि वो वापस से चेहरा इसकी गर्दन में छुपा के, राबिया उठो रूम में जाओ, यहाँ नहीं सोना। अली ने संजीदगी से इसे सोफे पर बैठाते इसके पास से उठते कहा, क्योंकि अक्सर वो इस तरह तब करती थी जब इसे नींद आ रही होती थी। जी ठीक है। वो अपनी नींद से बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलती बोली, अभी जाओ रूम में, वरना तुम यहीं सो जाओगी। वो सर्द लहजे में बोला, क्योंकि वो आंखें बंद कर रही थी। अली आप छोड़ दे मुझे रूम में, अगर मैं कुछ चल कर गई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। वो अपने हाथ ऊपर करती बच्चों जैसी मासूमियत से बोली कि अली ने नफ़ी में सर हिलाते आगे बढ़कर इसे अपने बाजू में उठाया और रूम की तरफ बढ़ा। रूम में एंटर होते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते वो इसे लिए बेड की तरफ बढ़ा और नरमी से इसे बेड पर लिटाते अली ने दूर होना चाहा तो इसके बाजू की गिरफ्त अपने गर्दन के गिर्द होने की वजह से वह ऐसा ना कर सका। अली ने गहरी सांस लेते इसके बाजू हटाने चाहे तो वो मजीद गिरफ्त मजबूत करने लगे। अली ने इसके चेहरे की तरफ देखा जो इसके बहुत करीब था। क्या चाहती हो? अली ने मजीद इसके पास होते कहा, यही कि आप मेरे पास रहें, क्योंकि आपके बिना मुझे नींद नहीं आएगी। वो बंद आंखों से ही सरगोशी में बोली। अली ने हिलते अली इसके हिलते लबों को देखा। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा शोर है। मैं पास रहा तो सोने नहीं दूंगा। वो संजीदगी से कहता जुगा और उसके लबों को कैद कर गया। रफ्ता रफ्ता इसकी सांसें पीते अली ने इसके चेहरे की तरफ देखा जो सुर्ख हो रहा था और फिर दूर हो गया। राबिया ने गहरे सांस लेते इसे देखा तो वो अब भी इसे ही देखने में मसरूफ था। सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। वो नरमी से बोलकर इसके पास ही लेट गया, जबकि वो वापस से आंखें मूंद गई। कुछ ही देर में इसके सोने का यकीन पर वो मजीद इसे खुद में बीत गया, जबकि अली की आंखों के सामने इसका माजी घूम रहा था। फिजा के जाते ईवल ने सोफे की पुश्त से टेक लगाई, आंखें टेक लगाते आंखें मूंदी। आज इतनी देर बाद अपना माजिद और आने से इसे तकलीफ हो रही थी। रूही जो इसके पास ही बैठी थी इसे देख हिम्मत करके इसके हाथ पर अपना हाथ रख गई। इवल आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रूही की मध्यम आवाज़ सुनकर इवल ने बंद आंखें खोली। मैं परेशान नहीं हूँ रूह, बस तकलीफ़ हो रही है कि मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया था। वो सर लहजे में बोला, लेकिन आज रूही इसके साथ लहजे पर खौफज़दा नहीं हुई थी, बल्कि नम आंखों से इसे देख रही थी। जो गुजर गया है इस पर गमज़दा होने से अच्छा है अब आप आगे बढ़ें और इन बुरे लोगों को सजा दें ताकि दोबारा किसी और के साथ ये सब ना करें। वो संजीदगी से नजरें इस पर टिकाए से कह रही थी, जिसकी आंखें लम्हा बलम्हा सुर्ख होने लगी और वो सर हिला गया, जबकि इसके आगे से कुछ न बोलने पर रूही भी खामोश हो गई। तुम यहाँ क्यों आई थी? आबरू झुकाते इसे देख पूछा तो वह नजरें झुका गई। मेरी तरफ देख कर जवाब दो रूही, वो सख्ती से बोला। रूही ने हलक तर कर जल्दी से सर हाँ में हिलाया। वो इवल, हमें अकेले डर लग रहा था, हम आपको देखने के लिए रूम से बाहर आए तो आपको इस रूम में आते देखा यहाँ आ गए, लेकिन आपको इस लड़की से बात करते देख हम बाहर ही रुके। वो हाथों को मसलते इसकी सुर्ख आंखों में देखते धीरे से इसे बता रही थी, तो अंदर क्यों नहीं आई थी? वो इसकी बात सुनकर इसे आकर आंखें छोटी करके देखता सर्द महरी से बोला, बगैर इजाज़त कैसे आते? वो मासूमियत से बोली। इवल ने से गहरी सांस लिया। नहीं, बगैर इजाज़त अंदर नहीं आ सकती और बगैर इजाज़त बात सुन सकती हो? वो सवालिया सख्ती से पूछ रहा था। रूही को समझ नहीं आया कि उसको क्या जवाब दे। वो हम बस ऐसे ही रुक गए थे। वो शर्मिंदा होती बोली। इवल इसे देख कर रह गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो नॉक करके अंदर आ जाना। यूं इतनी देर खड़े रहकर खुद को थकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता संजीदगी से बोला। रूही ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो अपने हाथों को अभी भी बुरी तरह से मसल रही थी। अब ये हरकत मत करना। इवल ने इसके हाथ एक दूसरे से अलग करते सर लहजे में कहा। रूही ने सर उठाते इसे देखा। कौन सी कौन सी हरकत? इवल वो ना समझी से पूछने लगी। यही हाथों को मसलना, देखो कितने रेड हो रहे हैं। वो संजीदगी से इसके हाथ दिखाता बोला तो वह सर हिला गई। यानी ये हम पर नज़र ना रखते भी हम पर ही नज़र रखते हैं। रूही ने सोचते इसे देखा। कुछ कहना है? अच्छा,
कुछ कहना है इसे बार बार अपनी तरह देख कर वो आखिर आखिर पूछ ही बैठा। जी ईवल, हमें आपसे बात करनी है। वो हिम्मत करती संजीदगी से बोली। बोलो। वो नरमी से बोलकर अब आंखें बंद करके सोफे की पूछ से टेक लगा गया। जब हम रूम में गए तो आपने बाबा से क्या कहा था कि वो गुस्से में थे? वो संजीदगी से पूछने लगी, जबकि लीवल के लबों पर मुस्कुराहट आई। जो तुम कहती हो वही तुम्हारे बाबा कह रहे थे। मैंने साफ इनकार कर दिया तो वो गुस्सा करके वो संजीदगी से कहता, अफनान साहब की बात याद कर मुठियाँ बीत। क्या क्या कहा था उन्होंने? वो सवालिया और परेशानी से वो परेशानी से सवाल पूछ रही थी। तुम्हें छोड़ने का कह रहे थे, जो कि नामुमकिन है। वो सर लहजे में बोला, जबकि आंखें सुर्ख हुई थी। रूही ने नम आंखों से इसे देखकर सर हिला दिया। आपने बाबा से ये क्यों कहा आप और ईवल अलग हैं? वो फिर से सवाल बोलती तो ईवल भी सीधा हो बैठा और इसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। क्योंकि अगर मैं बताता कि मैं ही वो ईवल हूँ जिससे तुम डरती हो, तो वो कभी तुम्हें मेरे साथ आने ना देते और फिर मुझे वहाँ ईवल बनना पड़ता। और वो बेतासुर से लहजे में से बता रहा था। इसकी बात सुनते रूही की आंख से एक आंसू गिरा, जिसे ईवल ने नरमी से अपने पूरों से चुन लिया। डॉल, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ये ईवल के दिल को जख्मी करते हैं। वो इसके पास होते कान में सरगोशी करता बोला। वो इसके पास होते कान में सरगोशी करता बोला। इसके लहजे में बेबसी महसूस कर रूही ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जो इसके बहुत करीब था, तो वो महज अपनी नज़रें झुका गई। डॉल, तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। इसे देखते संजीदगी से कहता ईवल ने इसके गाल पर लब रखे और वहाँ अपना लम छोड़ते स्टडी से बाहर चला गया। जबकि वो सुन से अपने गाल पर इसका लम महसूस करती वहीं बैठी रही और फिर जैसे ही और संभाले तो मुस्कुराते खुद भी रूम की तरफ बढ़ गई। पता नहीं ऐसा क्या है इस ऑफिस रूम में कि ये बाहर ही नहीं आ रहे। वो पुरसोच अंदाज में सोचती हुई ऑफिस रूम के दरवाजे को देखती बोली, क्योंकि शाहवीर काफ़ी देर से अंदर बंद था। शाहवीर, सानिया ने तंग आते दरवाज़ा बजाया बजाते इसे आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना पाकर अभी वो दरवाजे ज़ोर से हाथ मार के बजाने ही वाली थी कि दरवाज़ा एकदम से खुला और वो शाहवीर की तरफ गिरी, जबकि वो परेशानी से इसे देखने लगा। तुम ठीक हो? शाहवीर ने इसे सीधा करते पूछा तो वो इसे घूर कर देखने लगी। ऐसा कौन सा खजाना है इस कमरे में जो तुम सारा दिन यहाँ बंद रहते हो और मुझे जाने भी नहीं देते? सारा ने सहज पीछे होते गौर से इसे देखते और इसे पूछा था। इसका ये तशवीशी अंदाज शाहवेज को हंसने पर मजबूर कर रहा था। तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है, वो संजीदगी से कहता कमरे से चला गया। अच्छा, तो क्या इसके काम का कुछ था जो इसके एक बार कहने पर ही इसे जाने दिया? और वो इसके पीछे ही कमरे में आते गुस्से से बोली। शाहवीर वीर ने पलटकर इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा। किसके? वो न समझी से इसे देखता बोला। इसे समझ नहीं आई थी कि वो किसकी बात कर रही है। वही वो लड़की जो शाम में आई थी। वो नाक चढ़ाकर बोली, ओह, तुम फिज़ा की बात कर रही हो? वो मुस्कुराहट दबाता बोला, सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। शाम के 5:15 हो रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, हाँ वही, इसे भी तो जाने दिया था ना इस कमरे में। वो अब भी गुस्से से इसे घूर रही थी। शाहवीर मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरी टीम पार्टनर है, इसीलिए इसे जाने दिया। वो संजीदगी से बताकर कपड़े लेता वाशरूम में बंद हो गया था। वो सिर्फ टीम पार्टनर है तो जाने दिया, और मैं लाइफ पार्टनर हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे इस कमरे में? वो जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकला, वो इसके सामने आती कमर पर बाजू टिकाती आंखें छोटी कर कर देखती संजीदगी से बोली। तो इसे देखते शाहवीर का कहका भी साख्ता था। देखो सानिया, वहाँ इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं जो देख तुम्हें अच्छा लगे। सब बेकार है, वो नरमी से समझाते बोला और अपने हाथ इसकी कमर पर रखे। अच्छा हो या बुरा, मुझे देखना है इस कमरे में क्या है। वो जिद्दी से अंदाज में बोलती इसके हाथ अपने कमर से झटक गई। शाहवीर ने गुस्से से अपने हाथ को देखा और फिर अगले ही लम्हे वो सानिया का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेता इसे ऑफिस रूम में ले गया। देखो, क्या देखना था तुम्हें यहाँ? वो ऑफिस रूम में जैसे ही एंटर हुआ, इसका हाथ छोड़कर सर लहजे में बोला, जबकि वो आंखें फैलाए चारों तरफ देख रही थी, जहाँ सामने काफ़ी सारी LCDs पर मर्डर वीडियो चल रही थी, जहाँ कोई शख्स लोगों को बेरहमी से मार रहा था। ये देखते इसका चेहरा पल में खौफ से दर्द पड़ गया था। सानिया ने नज़र इधर उधर दौड़ाई तो वहाँ गन्स और काफ़ी सारी और भी अजीब सी चीज़ें देख वो खौफ से लरसने लगी। अब बताओ कैसे लगा ये सब? इसके लरसते वजूद को देख शाहवीर ने इसके पास आते पीछे से कान में सरगोशे की शाह वो ये कौन? वो खौफ से कुछ बोल ही ना पा रही थी, इसलिए स्क्रीन की तरफ
की तरफ का इशारा करते कपकपाते लहजे में बोला, ईवल है। शाहवीर के जवाब की देर थी कि सानिया मुड़ते इसके सीने से लग गई, तो वो भी नरमी से इसके बाल से लाते इसे कमरे में ले गया। फिजा भी ऐसे ही है मर्डरर, इसीलिए वो हमारी टीम में है। वो इसे पानी का गिलास पकड़ाते बोला, जैसे वो एक ही सांस में पी गई थी, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे रहा था। इसके गालों पर फिसलते आंसू को साफ करते शाहवीर ने गुस्से से कहा, लेकिन वो सुन सी इसे देख रही थी। शाह, वो रूही मेरी दोस्त ईवल के पास है। वो काफ़ी देर बाद धीरे से बोली, तो शाहवीर ने गहरी सांस लेते इसे देखा। वो बिल्कुल ठीक है सानिया, तुम चाहो तो कल मेरे साथ चलकर खुद देख लेना। वो इसकी फिक्रमंदी को देखते बोला और नरमी से इसे लिटाते खुद भी इसके साथ ही लेट गया। ठीक है, वो इसकी इसमें चुपती बोली। सानिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। शाहवीर के सर्द लहजे में कहने पर वो इसकी तरफ देखने लगी। आज तो तुमने मेरा हाथ झड़क दिया, लेकिन अब अगर कभी गलती से भी तुमने मेरा हाथ झटका तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। वो सर लहजे में इसके बाल अपने हाथ की गिरफ्त में लेता ज़रा हट से बोला कि सानिया ने खौफ से इसे देखा। सॉरी शाहवीर, वो आंखें मीचती बोलकर अपने बाल इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं इजहार चाहिए, वो संजीदगी से कहता इसके चेहरे पर झुकता इसके लबों को अपने लबों में उलझा गया। सानिया ने अचानक इसके बदलते अंदाज और हरकत पर आंखें खोलते इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने लगा, जबकि शाहवीर भी इसकी मुज़ाहमत को देख दूर हो गया और कुछ पल इसे देख कर खुद ही कमरे से बाहर चला गया, जबकि सानिया ने नम आंखों से इसे जाते देखा और आंखें बंद कर ली। ईवल ने कमरे से निकलते ही अपनी जेब में बजते फ़ोन को निकाला, सामने किया जहां उमर का नाम जगमगा रहा था, तो वो फ़ोन यस करके कान से लगा गया। हेलो, बोलो उमर, ईवल ने सर लहजे में बोला, क्योंकि वो रात को कॉल कर रहा था। ईवल, मैं बेसमेंट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी संजीदगी से कहने पर रुकते ईवल ने नज़र ऊपर कमरे की तरफ की, जहाँ बंद दरवाजे को देख वो बाहर की तरफ बढ़ा। ठीक है उमर, मैं आता हूँ। वो फ़ोन रखता आगे बढ़ा। कुछ देर में ही वो बेसमेंट में पहुँचा तो वहाँ उमर को देख इसकी तरफ बढ़ा, जबकि उमर ने धीरे से इसे देखते अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए। ईवल, वो रही रेशम भाई। वो धीरे से इसे बताते वहां से साइड पर खड़ा हो गया, जबकि इस औरत को देख ईवल को अपने वजूद में आग सी जलती महसूस होने लगी। वो चलता इसकी कुर्सी के सामने ही मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर लबों में दबाया। ईवल ने अपनी सुर को वहशत टपकाती नजरें इस औरत पर टकाई जो होश में नहीं थी। इसे होश में लाओ उमर, वो मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो सर्द बेतासुर लहजे में बोला कि उमर ने जल्दी से आगे बढ़ते इस औरत के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे कुछ ही पल में वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने बैठे वजूद को देखने लगे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो जैसे ही कुछ होश में आई तो चीख कर बोली, जबकि ईवल ने नागवार नज़रों से इसे देखा। इस तस्वीर को देखो और बताओ तुम इसे जानती हो? वो एक तस्वीर इसके सामने करते सर्दो सपाट लहजे में कराया। क्यों बताऊँ तुम्हें? हाँ, जाने दो मुझे। वो गुस्से से कुर्सी को इधर उधर करती बोल रही थी, जिससे वहाँ काफ़ी शोर हो रहा था। ईवल ने गुस्से से इसे देखते अपने हाथ में जलती हुई सिगरेट इसके हाथ के पुष्प पर लगाई कि वो जलन से तड़पती चीखने लगी। बताओ, जानते हो इस लड़की को? वो फिर से तस्वीर आगे करते कराया। ईवल की बात पर अब रेशम बाई ने तस्वीर को आगे होते गौर से देखा और कुछ पल के बाद ही वो तस्वीर देखते इसका चेहरा जर्द पड़ गया था, जिसके चेहरे को गौर से देखते ईवल ने वो तस्वीर इसके आगे से हटाई। कौन है बताओ? वो सर्द बर्फ जैसे ठंडे लहजे में धाड़ा। ये अकबर की बीवी है। वो अटकती इसकी धाड़ सुनकर जल्दी से बोली, तुम कैसे जानती हो इसे? वो मुठ्ठियाँ भींच गया। मैं नहीं जानती। वो ईवल के इसके कलाई पर ब्लेड से कट लगाने पर तड़प कर बोली, इसे तुम्हारे पास कौन लाया था? वो बेहद सपाट से अंदाज में बेतासुर चेहरे से इसे देख रहा था, लेकिन ईवल की आंखें कहर बरसा रही थी। अकबर का दोस्त रेशम बाई ने हलक तर करते जवाब दिया था, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है जो इतना पुराना माजी दोहरा रहा है। नाम वो कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं। वो अभी मजीद के कुछ बोलती के ईवल ने अपने गन निकालते इसके बाजू पर फायर किया। इधर से चीख पड़ी, जबकि बाजू से रास्ता खून जमीन पर गिर रहा था। दर्द की शिद्दत से बाई की आंखों से आंसू बह निकले। नाम बोलो। वो अपना सवाल फिर से दोहराने लगा। मलिक अकबर की बीवी को मेरे पास लाया था और कहा कि इसे कमरे में बंद रखो और मेरे सिवा कमरे में कोई ना जाए। वो औरत बताती रो दी और इसके खुद को बचाने के लिए मन्नत करने लगी। ईवल ने इसकी बात बहुत ज़ब्त से सुनी थी, लेकिन अब बर्दाश्त मुश्किल था। इसने इस औरत को रोता देख गन इसके माथे पर फायर किया और फिर एक के बाद एक दीगर फायर करते जब तक वो अपनी आखिरी सांसें नहीं गिन गई। ईवल ने गन नहीं छोड़ी और ईवल के गन छोड़ते ही वो भी कुर्सी समेत ज़मीन पर गिरी थी। इसे ऐसे ही मलिक के पास भिजवा दो और यहाँ से ये सब साफ करवा देना, वो कहता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि उमर इसके लहजे में नमी महसूस करता इसे जाता देख कर रह गया था। मामू देखे, अली आज फिर हमें बाहर लेकर जाने से मना करें।
वो मुंह बनाती लाउंज में बैठे वकार साहब के पास आते बोली, जो कि इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्यों अली, मना कर रहे हो हमारी बेटी को? वकार साहब ने अपने कमरे से निकलते अली से कहा, जो कि खुद इसे देखने में मसरूफ था। बाबा अभी टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, बाद में लेकर जाऊंगा। अली ने नरमी से इसे अपने बाबा को देखते जैसे अपनी बेबसी बताई थी। हाँ, तुम तो वजीर आजम हो ना यहाँ के, जो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो इसे घूरते हल्के गुस्से से बोले, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी सफाई में कुछ बोलने लगा, लेकिन बुरा हुआ, बीच में फिर से राबिया बोलने लगी, नहीं मामू, वजीर आजम के पास भी अपने घर वालों के लिए टाइम होता है। ये तो इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो इनके पास बैठती इसे घूर कर देखती ड्रामाई अंदाज में बोली तो वकार साहब ने सख्त नज़रों से अली को देखा, जबकि वो बुरी तरह से बुखला गया था। परी, आप हमारे साथ चलें, साहबजादे को अपने काम करने दें। वो राबिया को नरम नज़रों से देखते मुस्कुराते बोले और आखिर में अली को सख्त नज़रों से देखा, जबकि अली ने साइड पर खड़ी अपनी मामा को विचारगी से देखा कि वो ही शायद इसकी साइड में कुछ बोले, लेकिन वो तो खुद ही मुस्कुरा रही थी। बाबा, आप रहने दें, मैं लेकर जाता हूँ। वो धीरे से बोला, नहीं वज़ीर आज़म साहब, अब तकलीफ़ क्यों उठाएं, आप अपने काम देखें। वो तंजिया ऐसे गुस्से से घूरते बोले, जबकि पास खड़ी राबिया मुसलसल मुस्कुरा रही थी। बाबा, जा रहा हूँ आपकी परी को लेकर, अब गुस्सा तो ना करे। वो उनके पास आता बेबसी से मुंह बनाता बोला था, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी पर गुस्सा किया या इसे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रौब से बोले थे, जी बाबा, नहीं करता, और मैं आपकी परी पर गुस्सा, बेफिक्र हैं। वो धीरे से बोला तो वकार साहब ने भी मुस्कुराते हाँ में सर हिला दिया। अली, मेरी बेटी का ख्याल रखना, और जो कहे इसे वही लेकर देना। वो नरमी से राबिया के सर पर हाथ रखते बोले तो वो महज सर हिलाकर बाहर निकल गया, जबकि वो भी मुस्कुराती इसके पीछे ही बाहर आई। अली अपने बाबा से हुई आखिरी मुलाकात याद करते हुए बेसाख्ता ही मुस्कुरा रहा था, जबकि आंखें नम भीगी हुई थी। इस दिन के बाद इसने कभी अपने मामा बाबा को देखना नसीब ही नहीं हुआ था। इसका अपना कोई नहीं बचा था सिवाय राबिया के, जो बचपन से इसके साथ रही थी, और आखिर में भी इसके बाबा ने सिर्फ इसका ही ख्याल रखने का कहा था। राबिया के ख्याल पर अली ने अपने पास सोए वजूद पर नज़र की तो बेसाख्ता ही नम आंखों से मुस्कुराने लगा। अब सब कुछ वही तो थी, इसकी कुल कायनात। वह मुस्कुराकर इसके सर पर लब रखता आंखें मूंद गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कहीं भी रूही को ना पाकर पहले से ख़राब मूड और ज़्यादा ख़राब होने लगा। वो गुस्से से मुठियाँ भींचता पलटा ही था कि क्लिक की आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुआ और मुड़ते अपने सामने देखा, जहाँ खड़ी रूही से ही देख रही थी। क्या हुआ ईवल? इसकी सुर्ख वहशत टपकाती नज़रों में देख वो परेशानी और खौफ के मिले जुले तासुरात से पूछने लगे। कुछ नहीं, वो इसे सरता पैर देख रहा था, जो नम वजूद बगैर दुपट्टे के इसके सामने सरापा इम्तिहान बनी हुई थी। रूही ने इसे खुद का जायजा लेते देख अपने कदम ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ाए तो ईवल भी इसी से नज़र हटाता चेंज करने के घर से चेंजिंग रूम में चला गया। वो चेंज करके आया तो वो कंप्यूटर खुद पर ओढ़े सोने की तैयारी में थी। ईवल ने बेड पर बैठते इसकी पुश्त को घूर कर देखा, लेकिन वो तो शायद सो चुकी थी। वो भी सर झटकता साइड टेबल के ड्रॉअर में से सिगरेट निकालकर इसे सुलगाने लगा। इसके दिलो दिमाग में भी इसका माजी घूम रहा था, जो इसे जियत में मुब्तला करता था। रूही ने जब सिगरेट की स्मेल को महसूस किया तो गंदा सा मुंह बनाने लगी, ताकि ईवल को पता ना चले कि वो जाग रही है। इसीलिए आंखें नहीं खोली और खामोशी से लेटी रही। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उठ बैठी और ईवल को देखने लगी, जो सिगरेट को लबों में दबाए इसकी ज़ात को फरामोश किए हुए था। ईवल, रूही ने धीरे धीरे से कहते इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा। तुम सोई नहीं? वो आंखें खोलकर इस परी को देखता सवालिया नज़रों से पूछने लगा, जिसकी आंखें किसी परेशानी में मुब्तला थी, जबकि माथे पर बल भी नुमाया थे। नहीं, वो धीरे से कहती नज़रें झुका के, इधर आओ मेरे पास। वो संजीदगी से इसके चेहरे को तकते अपने पास बुलाते बोला तो पल में रूही के चेहरे की रंगत जद पड़ गई। डॉल, मेरी बात नहीं सुनी? वो सद नज़रों से देख कर बोला कि रूही जल्दी से इसके पास आ गई। ईवल इसकी हरकत पर मुतनस्सब हुआ और इसकी कमर को अपने सीने से लगाते इसके कंधे पर थोड़ी रख गया। रूही की तेज़ होती दिल की धड़कन को महसूस करते ईवल ने इसे मुस्कुराते देखा, जबकि वो घबराई सी इसके हज़ार में कैद थी। ईवल, अब सिगरेट क्यों पीते हैं? वो साइड टेबल पर पड़े सिगरेट को देख याद आने पर सवाल करती बोली, क्योंकि ईवल की नज़दीकी पर वो भूल गई थी कि उसे क्या कहना है। क्योंकि तुम खुद की सांसें पीने नहीं देती, इसीलिए। वो अपनी सुर्ख ब्राउन आंखें इसके चेहरे पर टकाते मायने खेजी से बोला, अगर आप हमारी सांसें पियेंगे तो हम मर जाएंगे। वो सहमी सी नीली आंखों से चेहरा ज़रा सा मोड़ कर इसे देखती बोली, जबकि इसकी बात पर ईवल का दिल ज़ोर से धड़का था। नहीं, जब मैं तुम्हारी सांसें पीऊँगा ना तो तुम भी मेरी सांसें लेने लगोगी, और वो भी मेरी सांसों में।
वो तबस्सुम सा इसे देखता मायने केजी से बोला, जबकि आंखें चमक रही थी। वो अपनी तकलीफ भुलाए इसे बातों में मसरूफ था। वो न समझी से इसे देख देख पूछने लगी तो ईवल ने इसके और पास होते इसके लबों को धीरे से छुआ और पीछे होते इसके गालों पर फैलती सुर्खी को देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, लेकिन तुमने आकर सब बदल दिया। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसका रुख अपनी तरफ करे इसके माथे से माथा टिकाए आंखें बंद किए नरम सरगोशी से कह रहा था, जबकि वो बहुत करीब से इसके चेहरे को देख रही थी। फिर अचानक से इसकी बंद आंखों को छूने लगी। ईवल बंद आंखों से इसकी नज़रों को चेहरे पर महसूस कर रहा था, लेकिन इसकी आंखों को छूने पर गहरा मुस्कुराया और इसी पल इसकी गाल पर पड़ता डिम्पल नुमाया हुआ, जिसे देख रूही ने मुस्कुराते ईवल को देख अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि गाल पे पड़े डिम्पल से वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और उसकी गर्म सांसें इसके चेहरे पर पड़ते इसे घबराने पर मजबूर कर रही थी। ईवल ने आंखें खोलकर इसे देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी। तो ईवल ने नरमी से हाथ की पूंछ से इसका गाल सहलाया। ईवल वो घबराई सी बोली, मकसद इससे दूर होना था। डॉल, जब कोई मुझे ईवल कहता है ना तो दिल करता है इसकी जान ले लूँ, लेकिन जब तुम ईवल कहती हो ना तो दिल करता है अपनी जान दे दूँ। वो मोहब्बत से इसे देख नरमी से जज्बात से चूर लहजे में बोला, लेकिन रूही ने इसकी बात सुन परेशानी से आंखें खोल कर देखा। ईवल, आप जान लेने और जान देने की बात मत क्या करें, हमें डर लगता है। वो सहमी सी बोली, इसकी आंखों में मौजूद खौफ देख के गहरा सांस ली। तुम डरो नहीं, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। वो नरमी से बोलकर लेट गया तो रूही भी हाँ में सारी लाती से कुछ फासले पर लेट गई। ईवल ने इसे खुद से दूर देख हाथ बढ़ाए साइड लैंप ऑफ किया तो कमरे में छाए अंधेरे को देख रूही आंखें बंद कर गई, लेकिन ईवल लब भींच गया, जबकि वो शेर जो पंच में मुब्तला था कि क्या करे। और फिर कुछ रास्ता निकलते देख वो धीरे से ईवल के पास होकर इसके सीने से रखते इसकी शर्ट को मुट्ठियों से भींच गए। डॉल, क्या हुआ? वो उसके पास होने पर अनजान बनता बोला। ईवल, हमें अंधेरे से डर लगता है, वो सरगोशी से बोली। ईवल ने मुस्कुराहट दोहराई। ये तो वो अच्छी तरह से जानता था कि वो अंधेरे से डरती है, इसीलिए तो इसने लाइट ऑफ की थी। मेरे पास रहोगी तो तुम्हें तो नहीं लगेगा डर। वो नरमी से कहकर इसके माथों को लबों से छू कर आंखें मूंद गया। जी चाहता है तुझे खुद में छुपा ले, इस तरह जिस तरह फूल खुद में खुशबू छुपाए रखता है। ये अच्छा है शेर, वेरी नाइस। राइटर ने 4-5 शेर ऊपर गुजरे हैं, बट ये वाला अच्छा है सबसे। वो धीरे से गुनगुनाते लहजे में शेर पढ़ता इसे खुद को देखने पर मजबूर कर गया। वाओ ईवल, आपको शायरी भी आती है? वो खुशी से बोली। नहीं आती तो नहीं थी, लेकिन एक जालिम हसीना ने दिल पर वार करके शायर भी बना दिया। वो मुस्कुराते नरमी से बोला, जबकि इसके लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समाई थी। कौन है वो जालिम हसीना? हमें भी इससे मिलना है ताकि हम भी शायर बन जाएं। वो चहकती इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए पूछ रही थी, और ईवल को इसकी इस कदर नज़दीकी पर सिर्फ इसमें मुस्कुराती आंखों से देख रहा था। वो नहीं जानता था कि वो इतनी बातें क्यों कर रही है, लेकिन इसका ये अंदाज़ ईवल को मज़ीद इसका दीवाना कर रहा था। क्यों शायर बनना चाहती हो? इसके सवाल पर संजीदगी से पूछने लगा। ओहो ईवल, मैं इसके लिए शायर बनना चाहती हूँ ताकि फिर हम दोनों मिलकर शायरी करेंगे। वो मासूमियत से इसे समझाने वाले अंदाज में बोली तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया। अच्छा, और इससे क्या होगा? वो दिलचस्पी से इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखता सवाल पूछने लगा। इससे हम दोनों शायर बन जाएंगे और अपनी टीम बनाएंगे और फिर हम सबको अपनी शायरी सुनाएंगे। वो सोच थी अपने आगे की प्लानिंग बताने लगी। नहीं, हमें कोई टीम की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी शायरी सिर्फ मेरे लिए होगी। वो सर्द लहजे में जुनूनियत से बोला। रूही इसके लहजे को महसूस करके जल्दी से हाँ में सर हिला गई। डोल, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। इसे मुसलसल खुद को देखते वो आंखें बंद किए धीरे से बोला। तो रूही भी इसके सवाल सुबह पूछने का सोचकर आंखें मूंद गई। शहबीर, मेरी बात सुनो, सानिया ने ऑफिस रूम का दरवाज़ा बजाते कहा, लेकिन वो अंदर बैठा इसकी आवाज़ों को इग्नोर कर रहा था। कोई जवाब ना पाकर वो खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई और आंखें बहाना शुरू हो गई। वो कल रात से इसे बात नहीं कर रहा था। रात को रूम से जाने के बाद ना वो वापस आया था, ना ही इसकी किसी भी बात का जवाब दे रहा था, और सानिया बार बार इसे बात करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। सानिया, तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे तो उसके पास लेकर जाऊंगा। वो ऑफिस रूम से बाहर आया और रुकते सर लहजे में से कहकर बाहर चला गया। सानिया बेबसी से इसे जाता देखा। जब इसे मेरी फिक्र नहीं तो मुझे भी इससे कोई बात नहीं करनी, वो गुस्से से कहती उठकर कमरे में चले गई।
तकरीबन 1 घंटे के बाद वो ऑरेंज कलर के पाँव तक को छूते फ्रॉक के साथ लाइट सा मेकअप किए खुले बाल को चेहरे से पीछे करती लाउंज में आई तो सोफे पर बैठे शाहवीर को देख इसकी आंखें फिर से नम हो गई, जबकि वो महबूब सा इसे देख रहा था, क्योंकि आज से पहले से कभी ऐसे देखा ही कहाँ था। लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही थी। यकीनन ये तैयारी इसने अपनी दोस्त से मिलने के लिए की थी। मुझे पहले बाबा से मिलने घर जाना है, वो उसके पास आती संजीदगी से बोली तो वो सर झटक हाँ में सर हिला गया, जबकि इसे सर हिलाते देख सानिया का खून खोल उठा। नहीं, पहले मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, इसके बाद मामा बाबा के पास ही रहना है कुछ दिन। वो संजीदगी से इसके सर हिलाने पर तब कर बोली कि पल में सोफे पर बैठे शाहवीर ने मोबाइल से नज़रें हटाते इसे सख्त नज़रों से देखा। सिर्फ मिलने की इजाज़त दी है, ना तो मिलकर वापस घर आना है, वरना तुम्हें यूँ देख कर मेरा बाहर ले जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। वो अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबले सर लहजे में इसके कान में सरगोशी करता बोला कि सानिया इसकी नज़दीकी पर सुर्ख पड़ते चेहरे से इसे देख कर रह गई। मुझे यहाँ वापस नहीं आना, वो रूहान सी होती बोली। वजह शाहवीर ने मुड़ते इसे गौर से देखा। मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, वो इसे फासला बनाती नाम आंखों से गुस्से से बोली। रहोगी तो तुम अब मेरे पास ही, ये चाहे तुम चाहो या ना चाहो। वो सख्ती से इसका बाजू दबोचते गिराया ताकि तुम मुझ पर गुस्सा करो और बात भी ना करो। वो रोती नफ़ी में सर हिलाती बोली, हाँ क्यों, तुम अभी मेरी मोहब्बत मेरे जज्बात को समझ नहीं पा रही तो गुस्सा ही समझ लो। वो सरद महरी से बोलकर इसे छोड़ गया। नहीं समझना मुझे कुछ भी, वो गुस्से से कहती बाहर की तरफ बढ़ी कि पल में इसकी हरकत पर शाहवीर ने इसके बाजू को गिरफ्त में लेते इसे अपने करीब किया कि वो लड़खड़ाती हुई इसके सीने से लगी। लेकिन मुझे समझना है, वो सरद महरी से कहकर इसके चेहरे पर झुका और इसके लबों को सख्ती से अपने लबों में कैद कर गया, जबकि सानिया ने फड़फड़ाते इसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो तो शायद इसकी मज़ाहमत पर और भी गुस्सा हुआ था और इसकी सांसों को मज़ीद सख्ती से पीने लगा। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हुए तो इसे मुश्किल से सांस लेते देख शाहवीर ने इसे छोड़ा तो वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई, जिसे देखते वो नरमी से इसे अपने हिसार में ले गए, जबकि एक दूसरे के दिल की धड़कनों का शोर वो दोनों बखूबी सुन रहे थे। तुम बहुत बुरे हो शाहवीर, वो गुस्से से इसके सीने पर मुक्के मारती बोली तो शाहवीर ने संजीदगी से इसे देखते इसका चेहरा अपने सामने किया और इसके माथे पर लब रखे। हाय अल्लाह, राइटर जी इतना लंबे लंबे नावल ना लिखा करो, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो और मीठी भी। वो संजीदगी से बोलकर इसके गालों पर बहते आंसू साफ करने लगा, जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी। जाओ जल्दी से चेहरा ठीक करके आओ, फिर चलते हैं। वो नरमी से कहकर खुद वापस सोफे पर बैठ गया, जबकि वो मुंह बनाती कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आई तो इसे देखकर वो गहरा सांस लेते उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ा तो सानिया भी खामोशी से इसके पीछे ही बाहर की तरफ बढ़ी। रूही ने उठते अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो वहाँ ईवल को ना पाकर वो बेड से उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ी और कपड़े लेती वाशरूम में बंद हो गई। वो फ्रेश होकर आई तो वहाँ मुलाजमा को खड़े देख रुक सी गई, लेकिन मुलाजमा बिना इसे कुछ कहे वहाँ नाश्ता लगाकर चली गई थी, तो वो भी खामोशी से नाश्ता करने लगी। लेकिन रूही को समझ नहीं आई कि ईवल कहाँ है। वो इसे बिना बताए क्यों गया। अगर इस दिन इसकी मामा इसे ईवल यानी शोहर के साथ अच्छे से रहने का और इसकी हर बात मानने का ना कहा होता तो वो शायद ईवल से बात भी ना करती, पर इसे ईवल से बात करके अंदाज़ा हो रहा था कि वो इतना भी बुरा नहीं है। शायद वक्त और हालात ने इसे इस तरह बना दिया है। वो सोचों में उलझी नाश्ता करके ट्रे उठाती कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी और किचन में आते रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि किचन भी बहुत खूबसूरत था। वो ट्रे वहाँ शेल्फ पर रखती वहीं खड़ी मुलाजमा को देख किचन से बाहर चली गई। पता नहीं ईवल कहाँ है, हमें इनसे बात करनी है। वो परेशानी से सोचती इधर उधर नज़रें दौड़ाती लाउंज में आई तो वहाँ कल वाली लड़की को देख इसके सामने ही मौजूद सोफे पर रहा बैठी, जबकि फ़िज़ा जो मोबाइल में मसरूफ़ थी अपने करीब आहट को महसूस करके इसने नज़र फ़ोन से हटाकर सामने की तो वहाँ ईवल की बीवी को देख इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो बहुत तेज़ी से छुपा गई थी। क्या हुआ मिसेस ईवल, आप कुछ परेशान लग रही है? फ़िज़ा ने इसे परेशानी से इधर उधर देखते पूछा तो वो चेहरे पर ढेरी मासूमियत से जैसे देखने लगी। क्या आपको पता है ईवल कहाँ है? वो कुछ घबराती पूछने लगी। बीवी तुम हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। फ़िज़ा ने इसे देखते कंधे उचकाकर कहा तो वो शर्मिंदा हो गई। क्या पता होना चाहिए मेरी बीवी को? वो जो किसी काम से गया था आते लाउंज में बैठी रूही के पास आते फ़िज़ा के बात सुनकर संजीदगी से बोला, जबकि रूही का दिल अचानक इसकी आवाज़ पर ज़ोर से धड़का था। यही कि तुम कहाँ थे और कहाँ जाते हो, क्या करते हो? फ़िज़ा ने इसे देख संजीदगी से कहा तो वह सर हिला गया। रूही तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। सर झुकाए बैठी रूही की तरफ देखता नरमी से बोला, जबकि वो इसे देख खामोशी से वहाँ से चली गई तो इसे जाता देख ईवल भी सोफे पर जहाँ कुछ देर पहले रूही बैठी थी वहाँ जा बैठा, जबकि उमर भी पास ही मौजूद था। फ़िज़ा नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बीवी से बात करो तो अपना लहजा नॉर्मल रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो सर नज़रों से अपने सामने बैठी लड़की को देख बेतासुर लहजे में बॉन्ड करने वाले अंदाज में बोला, जिस पर वो सिर्फ आंखें घुमाती महज सर हिला गई। उमर ने
मुस्कुराते इन दोनों को देखा था। उमर, तुमने कुछ कहना था? इसे अपने पास खड़े देख आर्यान ने पूछा। जी बॉस, वो शाहवीर का मैसेज आया कि वो भाभी को लेकर आ रहा है, वो संजीदगी से इसे बताते बोला, जिस पर ईवल ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा। क्यों? वो सवालिया गोया हुआ। क्योंकि इनकी बीवी भाभी की दोस्त है और वो भी भाभी से मिलना चाहती है, वो धीरे से बोला। तो ईवल ने गहरी सांस ली। यानी फिर शाहवीर ने इससे शादी करके अच्छा किया था, क्योंकि अगर मैं इसे मार देता तो आज खुद भी रूही के लिए मर रहा होता। ईवल ने सोचते मुठ्ठियाँ भींच ली थी। फिजा, तुम बताओ कल क्या बात करने वाली थी? वो उमर को बैठने का इशारा करता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि आंखें सुर्ख होती सर्द मेहरी टपकाने लगी थी, क्योंकि अब वो ईवल था जिसने दुश्मनों को ख़त्म करना था। इसकी पल पल बदलते लहजे पर फिजा सिर्फ इसे देख कर रह गई थी और फिर आहिस्ता से इसे हर एक बात शुरू से आखिर तक बताई, जो इसने अली को बताई थी, जिसे वो बहुत गौर से सोचने लगा था। ईवल, वो अकबर जानता है तुम इसकी बीवी के भाई के बेटे हो और इसीलिए वो तुम पर नज़र रखे बैठा है, वो संजीदगी से इसे बताते बोली। जानता हूँ कि वो मुझे जानता है, लेकिन ईवल को नहीं। ईवल ने मजीद आगे को होते धीरे से कहा, हाँ, अगर जल्दी ही इनका काम तमाम ना किया तो वो हमारे बारे में भी जान जाएंगे। वो भी समझाने वाले अंदाज में बोली। ईवल, एक और बात जो तुम्हें बतानी है, वो अब के बेतासुर लहजे में बोली। बोलो। इसके अंदाज पर ईवल को फिक्र हुई, न जाने वो कौन सी बात करने वाली थी। ईवल अली पर मुसलसल कोई नज़र रखे हुए है और दोबारा हमला करने की कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन सीके टीम ने वक्त पर पहुंचकर इसे प्रोटेक्ट करने से वो बच गया, वरना अकबर तुम्हारी बहन तक बआसानी पहुंच जाता। वो बहुत तहम्मुल से बता रही थी, लेकिन ईवल की नज़रें उमर पर थी, जो नज़रें झुका चुका था। ईवल, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हें गोली लगी थी। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई है और पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है बाहर रोड पर, तो इसीलिए घूम की आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं। वो जल्दी से अपना हलक तर कर सफाई देता बोला। रुको, तुम्हें कैसे पता कि अली पर हमला हुआ है? ईवल कुछ बोलता कि फिजा ने फरकी से दिमाग चलाते इससे पूछा। क्योंकि इसने तो किसी को बताया ही नहीं था, तो वो कैसे जानता था? ईवल को गोली लगी थी तो इसने ही सारगिन को बुलाने का कहा था, तो इससे ही पता चला। तो वो जल्दी से ईवल को उठता देख अपनी जगह से उठता खड़ा होता बोला। तो फिजा ने भी गहरा सांस लेते वहाँ से उठना ही बेहतर समझा। ईवल, मैं बताने वाला था। वो इसके पास आने पर बोला। कब बताने वाले थे? जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता, इन दोनों को कुछ हो जाता। वो सर्द सपाट लहजे में दौड़ा। फिजा ने 2 कदम पीछे लिए, जबकि ईवल ने उमर को मुक्का मारते कॉलर से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। वो अली और राबिया के मामले में कुछ ज़्यादा हसास था। बताओ मुझे, अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वो गुस्से से तैश के आलम में बेतासुर लहजे में घर आया। वो इसे छोड़ गया, जबकि वहाँ लाउंज की तरफ आते शाहवीर ने सामने का मंजर देख जल्दी से आगे बढ़ते उमर को संभाला, जिसके छोड़ने पर लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था। उमर, तुम ठीक हो? तब इसने जल्दी से इसे सहारा देते कहा। तो वो तो सानिया को इसकी दोस्त से मिलवाने आया था, लेकिन जहाँ यहाँ का मंजर देख इसके चेहरे पर परेशानी दौड़ गई थी, जबकि सानिया जो इसके साथ थी इसके पास आकर खड़ी हुई और परेशानी से सब देखने लगी। और फिर इसकी नज़र आखिरी सीढ़ी पर खड़ी रूही पर गई, जो नम आंखों से वहाँ मौजूद एक ही वजूद पर नज़रें टिकाए हुए थी। ईवल को गोली लगी थी, इसलिए अली पर होने वाले हमले के बारे में मैंने बताया, वो जवाबन मुस्कुरा कर बोला। तो ईवल ने सख्त नज़रों से इसे देखा। यकीनन वो बहुत ढीठ हो चुका था और इसी वजह से शायद वो ईवल के सामने टिका हुआ था, जो इसकी मार या इसके गुस्से का भी मुस्कुराकर जवाब देता था, जो ईवल के दिल में इसकी जगह को और ख़ास बनाती थी। मुझे बताने से सारगिंग ने मना किया था, वो सर्द लहजे में पूछ रहा था। उमर ने मुस्कुराहट दबाई। बेशक आज फिर सारगिंग की शामत आने वाली थी। जी, इसी वजह से नहीं बताया, उमर ने ईवल को नज़र उठाकर देखते कहा। सारगिंग को फ़ोन करके बुलाओ यहाँ। वो संजीदगी से इसे देखता बोला। तो शाहवीर ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो इसके पास खड़ी सानिया को देख रहा था। फिजा, तुम और उमर ऊपर स्टडी में जाओ, मैं और शाहवीर अभी आते हैं। वो साकित खड़ी फिजा से बोला। तो वो जो बस वहाँ से स्टडी की तरफ बढ़े, जबकि ईवल की नज़र वहाँ खड़ी रूही पर पड़ी, जो बहुत गौर से सिर्फ इसे ही देख रही थी। वो शायद सब सुन और देख चुकी थी, तभी नम आंखों से इसे देख रही थी। इसकी आंखों में खुद के लिए खौफ देख ईवल को अपना आप फिर से सर पड़ता महसूस हो रहा था। शाहवीर की नज़र भी सीढ़ियों की तरफ उठी थी और वो फ़ौरन ही नज़रें फेर गया था, क्योंकि वो एक बार पहले भी ये गलती कर चुका था, जिस पर ईवल ने इस पर गुस्सा किया था। और अभी वो अपनी बीवी को देखकर
और वो अब भी वो इसकी बीवी को देखकर अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। इसलिए सानिया को रिलैक्स करने का कहता फ़ोन निकालता स्टडी की तरफ बढ़ गया। इन तीनों को जाते देख इवल गहरा सांस लेता रूही की तरफ बढ़ा, जो इसे अपने तरफ आते देख 2 कदम पीछे हुई थी। इसे देख इवल की आंखें मजीद सुर्ख हुई थी। इवल, आपको गोली लगी? वो परेशानी से टकते कपकपाते से लहजे में बोली। तो इवल ने गौर से इसके कपकपाते वजूद को देखा। रिलैक्स डॉल, अब मैं ठीक हूँ, वो नरमी से इसका गाल सहलाते बोला। इसका यूं फिक्र करना इवल को बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारी फ्रेंड आई है तुमसे मिलने, अभी इसके साथ टाइम स्पेंड करो, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, फिर बात करते हैं। इसके पास होते इवल ने इसकी नम आंखों के नम कोनों को साफ करते धीरे मगर सर्द लहजे में कहा, तो रूही ने नजरें झुका दी, जबकि इवल भी इसके सर झुकाने को इग्नोर करता ऊपर की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही रूही ने अपनी नजरें उठाई तो सानिया को देख वो बेसाख्ता इसके गले से लगे। कैसी हो रूही? सानिया ने इससे फिक्रमंदी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक सानी, तुम बताओ? वो मुस्कुराती इससे लग होकर बोली, तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ और तुमसे नाराज़ भी। सानिया ने चेहरा मोड़ते कहा, नाराज़ क्यों? वो इसका चेहरा सामने करती परेशानी से पूछने लगी, तुमने निकाह कर लिया और बताया भी नहीं? वो खफा हुई। वो सानी, मैं इस दिन तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन इवल ने मना किया था, वो उदासी से कहती सर झुका गई। जानती हूँ, अब तुम उदास मत हो। इसके गाल को चूमती बोली तो रूही बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी, जबकि चेहरा सुर्ख हुआ था क्योंकि इसकी आंखों के सामने इवल का इसके पास आना घुमा था। लेकिन ऊपर खड़ा इवल जो रूही को देख रहा था, इसकी हरकत पर लब भींच कर खुद पर जब्त करता स्टडी रूम की तरफ चला गया। सानिया, तुम यहाँ कैसे आई? रूही ने इसके साथ लाउंज में मौजूद सोफे की तरफ बढ़ते पूछा, तो सानिया ने मुस्कुराकर इसे देखा। जैसे तुम आई शादी करके वैसे ही। वो सोफे पर बैठी शरारतन बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से इसे देखने लगी। मतलब चिड़िया कि मेरी भी शादी हो गई और तभी मैं अपने इनके साथ ही यहाँ आई हूँ। वो मुस्कुराती शरारत से दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाती बोली। तो रूही इसके अंदर अंदाज पर खिलखिलाकर हंसी, जिसे देखते सानिया भी खिलखिला दी। वो दोनों अपनी शरारतों में मसरूफ़ थी जब वहाँ कदमों के हाट पर दोनों ने अपने सामने आकर बैठे वजूद को देखा। वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ तो वो इसे देखते शाहवीर, जो काफ़ी देर से फ़िज़ा के साथ मिलकर उमर को तंग कर रहा था, इसकी हंसी को ब्रेक लगी। इवल ने सद नज़रों से तीनों को देखा जो सोफे पर बैठे इसके आने पर संजीदा हुए थे। वो इनके पास जाकर बैठा। तुमने सारगिन को फ़ोन किया? इवल ने शाहवीर से पूछा। हाँ, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आ रहा होगा, वो जवाबन संजीदगी से बोला। तो इवल ने हाँ में सर हिला दिया। रेशमी बाई को मैंने कल मार दिया है और इसकी लाश भी मलिक को भिजवा दी। और वहाँ से उठता बुक रैक की तरफ बढ़ा और वहाँ से एक फ़ाइल निकाल कर वापस आ बैठा। सही किया, इस औरत को ज़िंदा रहने का कोई हक भी नहीं था। शाहवीर ने गुस्से से मीटियाँ भींचते कहा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके बताने पर ही मुझे पता चला कि मलिक ही अकबर का वो दोस्त है जिसने बिया को इसके घर से आज़ाद करवाया था और फिर रेशमा बाई तक पहुँचाया था। और वो बहुत तहम्मुल और जब से इसे बता रहा था और वो सब इसे देख कर रह गए थे। शाहवीर, तुम मलिक का फ़ोन हैक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करोगे कि वो कब कहाँ होता है और क्या करता है। वो शाहवीर को देखते संजीदगी से बताने लगे थे। ठीक है इवल, वो सर हाँ में हिला गए। इस फाइल में सी के टीम के सब मेंबरों के नाम मौजूद हैं। इनमें से इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करो ताकि मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास महफूज रख सकूं। इवल ने वो फ़ाइल खोलकर इस पर सरसरी नज़र दौड़ाते संजीदगी से कहा और आखिर में वो फ़ाइल फ़िज़ा की तरफ बढ़ा दी। ठीक है इवल, मैं 3 दिन तक तुम्हारे ये फ़ाइल कंप्लीट कर दूंगी। वो इसे देख सर हिलाती बोली। इवल, अकबर यहाँ पहुँच चुका है, वो बेहद तहम्मुल से बोली। जानता हूँ, तभी मुझे गोली लगी थी, वरना यहाँ कोई भी ये जुर्रत नहीं करता। वो सद महरी से इन्हें बताने लगा था। तुम्हें गोली लगी और तुमने बताया तक नहीं? शाहवीर ने गुस्से और फिक्रमंदी से कहा। हाँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। आगे ही देखा है ना, मुझे गोली लगी, मरा नहीं हूँ। लेकिन उमर ने मुझे अली पर होने वाले हमला नहीं बताई कि कहीं मैं परेशान में खुद को तकलीफ़ ना दूँ। वो उमर पर नज़र डालकर संजीदा मगर धीमे लहजे में बोला। तो इसकी बात को सुनकर इन तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। उमर तुमसे कहती तुम सी के टीम के हर मेंबर पर नज़र रखोगे कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। वो अब उमर को देखते नरमी से कहता कि फ़िज़ा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम सी के टीम के हर मेंबर की फ़ाइल का फुल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करोगी और सी के टीम के कुछ होशियार लोगों को शाहवीर और अली के इर्द गिर्द इनकी हिफाजत करने का कहोगे। वो संजीदगी से नज़रें इन पर टकाए से बताने लगा। ओके, मैं ये सब कर लूँगी। वो पुरजोश होती बोली। इवल, मुझे हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। शाहवीर ने इसे देखते इसे बताना चाहा कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। बिल्कुल तुम्हें नहीं है, मगर तुम्हारे साथ अब एक और जान भी है शाहवीर, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी वजह से वो लोग तुम्हारी बीवी को नुकसान पहुँचाए। वो सर लहजे में इसे आंखें दिखाता घूर कर बोला तो वो इसे खामोश होना पड़ा।
फ़िज़ा, उमर, तुम दोनों पर मेरी हर वक्त नज़र रहेगी, और फिर भी अगर तुम दोनों ने अपनी हिफाजत को लेकर गलती की तो तुम दोनों को मैं खुद सजा दूंगा। वो सर जोड़ कर बोला तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। इन दोनों ने ही अपने बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ईगल सबके बारे में सोच रहा था। वो दोनों धीरे से मुस्कुरा दिए। तुम दोनों भी मुझे अली और शाहवीर की तरह अजीज़ हो। वो धीमे मगर संजीदा लहजे में बोलता वहाँ से उठा और वहाँ मौजूद टेबल के ड्रॉर में से एक बॉक्स निकाल कर इनके पास आया है। शुक्रिया ईवल, हमें भी अपनी फैमिली समझने के लिए। वो दोनों नम आंखों से बोले तो ईवल ने धीरे से सर को खम देते शुक्रिया वसूल किया। इस बॉक्स में क्या है? शाहवीर ने इसके हाथ में मौजूद इस स्पेशल बॉक्स के बॉक्स को देखकर पूछा। इसमें ट्रैकर है जो तुम सब अपने पास रखोगे हर वक्त हर जगह। और वो इस बॉक्स को खोलकर इसमें से 4 चिप निकालते बोला। मतलब ये सब क्यों? शाहवीर को समझ नहीं आ रही थी कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए परेशानी से बोला, ये एक एक चिप मैं तुम सबको दूंगा और इसे तुम अपने पास रखोगे, यानी कि अपनी रिंग, वॉच, शू, मोबाइल या किसी भी ऐसी चीज़ में फ़िट कर लो जो तुम हर वक्त अपने पास रखते हो। तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा ताकि तुम लोग जहाँ भी हो तो मुझे सबकी खबर रहे। वो समझाने वाले अंदाज में इसे बताते बोला। ओके ओके। वो तीनों सर हिलाते इससे वो चिप लेने लगे। आप कौन? रूही ने नज़र उठाकर अपने सामने बैठे लड़के से पूछा जो बहुत गौर से इन्हें देख रहा था। मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ ईवल से मिलने आया हूँ। सारगिंग ने इस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर अपने बारे में बताया। वो वहाँ इस रूम में है। रूही ने इसे ऊपर की तरफ इशारा करके बताया तो सारगिंग ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन वो बार बार रुककर रूही को देख रहा था जो इसे बहुत अच्छी लग रही थी। पता नहीं कौन पागल है, इतने गौर गौर से देख रहा था। पर सानिया ने गुस्से से कहा तो रूही इसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगी। सानी, राज की बात बताऊं? इसके कान के करीब होती बोली। क्या? वो मज़ीद पास होती बोली। हाँ, हम लोगों को छोड़कर सब पागल हैं और बहुत ख़तरनाक है। वो राजदाराना अंदाज में बोली। हाँ जानती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा तो ईवल ख़तरनाक है जिससे तुम शादी कर चुकी हो। वो धीरे मगर फिक्रमंद लहजे में बोली। हमने नहीं, इन्होंने हमसे शादी की है, वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन इन्होंने हमें इन गंदे लोगों से बचाया। जब हम साथ के डैब हुए थे। वो नरमी से मुस्कुराती संजीदगी से बोल रही थी और सानिया खामोशी से इसे सुन रही थी। वो बहुत कम किसी की तारीफ़ करती थी। तुम्हें ईवल ने बचाया था इन लोगों से? वो सवालिया नज़र से पूछने लगी। हाँ, वो अच्छे हैं, इतने गुस्से वाले नहीं हैं। और तुम्हें पता है इनके यहाँ डिम्पल भी बढ़ते हैं। वो खुशी से चहकती बोली तो सानिया ने मुस्कुराते इसे देखा। रूही, सिर्फ अच्छे हैं या कुछ और बात है? सारे नुमाइंद नहीं किसी से पूछा तो पल में वो सर झुका गई। क्यों? इसे इसकी बात ठीक से समझ नहीं आई थी। यानी मेरी मासूम सी दोस्त को ईवल से मोहब्बत हो गई। सानी ने इसके गिर्द अपने बाजू लपेट से कहा तो रूही ने इसे देखा। नहीं सानी, हमें तो ईवल से डर लगता है। मोहब्बत कैसे? वो नफ़ी में सर हिलाते लगी जबकि दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा और हथेलियाँ नम होने लगी थी। जब ये डर ख़त्म होने लगेगा तो गौर करना, कुछ अजीब सी बेचैनी होगी तुम्हें जो सिर्फ ईवल को देखने के बाद ख़त्म हुआ करेगी। सानिया ने नरमी से इसके हाथ पकड़ते समझाने वाले अंदाज में कहा तो रूही ने खामोशी से इसे देख के नज़रें झुकाकर सर हिला दिया। वो इस नीली आंखों वाली लड़की के बताने पर इस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ ईवल शाहवीर उमर के साथ फ़िज़ा को देख इन सब की तरफ बढ़ा। इन सब से मिलते वो शाहवीर के साथ बैठा तो बेसाख्ता ही इस लड़की को सोचकर मुस्कुरा दिया। वीर, यहाँ क्या कोई गेस्ट आए हुए हैं? वो सब बातें छोड़कर शाहवीर को देख पूछने लगा, जिससे सब ने इसकी तरफ मुतवज्जो है। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? शाहवीर ने इसके अजीब सवाल का जवाब देते इससे बात की वजह पूछी थी। वो अभी मैं आया तो नीचे लाउंज में 2 लड़कियां मौजूद थीं और दोनों ही बहुत प्यारी भी हैं। लेकिन इनमें से वो नीली आंखों वाली लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि दूसरी लड़की मुझे गुस्से से देख रही थी। वो शाहवीर को बताने लगा तो वीर ने इसे इसके पाँव पर अपना पाँव मारते से खामोश रहने का इशारा किया, जिसे वो समझ ही नहीं पाया। तुम्हें गुस्से से देखने वाली लड़की बीवी है मेरी? वो संजीदगी से कहा। ओह शुक्र, तुमने ये नहीं कहा कि वो नीली आंखों वाली लड़की तुम्हारी बीवी है। वो मुस्कुराकर खुशी से बोला, जबकि इन तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कितनी गलत बात कर गया था। इन तीनों के ईवल को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट और आंखें सुर्ख कहर बरसाती सारगिंग पर टिकी हुई थी। सारगिंग, अपनी ज़ुबान को यहीं बंद कर लो वरना मैं भी तुम्हें छूट कर दूंगा। वो गन निकाल कर इसे देख उसे टेबल पर हाथ मार कर धाड़ा कि सारगिंग ने परेशानी से इसकी तरफ देखा। पर मैंने क्या कहा? वो खौफजदा इसके हाथ में गन देखता बोला, जिससे वो अपना माथा सहला रहा था। तुम जिस नीली आंखों वाली लड़की की बात कर रहे हो वो बीवी है मेरी, जिस पर मैं किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं करता। ईवल ने
गराहट से कहा तो सार्गिन का चेहरा पल में जर्द पड़ गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बीवी है। अभी वो बोल ही रहा था कि ईवल ने गन से इसका निशाना लेते फायर किया तो गोली इसके पीछे आवाज़ को लगी, जो टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। कि अचानक इस वक्त कमरा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर का मंजर देख खौफ से उछली और ईवल को देखा, जिसकी सर्द वहशे टपकाती नजरें इसी पर मरकूज थी। वहाँ बैठे तमाम नफूसों ने परेशानी से पहले ईगल और फिर इस लड़की को देखा और फिर नज़रें फेर गई। अगर वो सिर्फ इस लड़की का जिक्र करने वाले को गन से शूट कर सकता था तो यकीनन वो इसे देखने वालों की आंखें निकालने में देर न लगाता। रूही खौफ से ईवल को देखते वापस मुड़ती। वहाँ से जाने ही वाली थी जब इसकी आवाज़ पर रुकी, लेकिन ईवल की तरफ इसकी पूछ थी, इसलिए वो इसकी आंखों में नमी नहीं देख पाया था। कोई काम था? ईवल ने गहरी सांस लेते पूछा तो वो जल्दी से हाँ में सर हिला के वो ईवल, हम अपने दोस्त के साथ बाहर लॉन में चले जाएं? वो धीरे से घबराई सी आवाज़ इजाज़त तलब नज़रों से मुड़ते से पूछने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन इस तरफ मत आना जहाँ वो वुल्फ है। वो नरमी से हाँ में सर हिलाकर बोला। वो वुल्फ क्या अभी भी वहीं है? वो खौफजदा बोली। हाँ है। तो वहीं पर लॉक है, इसीलिए बी केयरफुल। इसने नरमी से कहते वो सर हिलाकर चले गए, जिसके जाते ही ईवल के चेहरे पर सर तासरात नुमाया होने लगे। वहाँ बैठा एक एक वजूद बहुत गौर से ईवल को देख रहा था। ज़िंदगी में शायद पहली बार इतनी नरमी से किसी से वजाहत में बात की थी। सार्गिन, ये चिप तुम्हारी है, इसको यूज़ करना तुम्हें शाहवीर बता देगा। वो संजीदगी से बोला। ईवल यहाँ बुलाने की कोई ख़ास वजह? वो भी संजीदा हुआ और ना वो वरना वो जो कर चुका था अब तक मर चुका होता। हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि जब अली पर होने वाले हमले के बारे में जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो शायद नज़रों से देखता छुपा पूछने लगा। क्यों इस वक्त तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती कि तुम इसके पास नहीं? वो धीरे से बोला तो ईवल ने सर्द सांस खारिज की। मैं आज आखिरी बार कह रहा हूँ, चाहे जो भी हो, मगर तुम सब मुझे हर एक बात बताओगे, और अगर किसी ने भी मुझे ना बताया तो मैं इसे अपनी टीम से निकाल दूंगा। ईवल के सर्द लहजे में कहने पर सबके चेहरे मुरझा गए थे। ईवल जी, ईवल ये गलत है। शाहवीर बिना तहम्मुल जब्त से कहा तो फ़िज़ा, उमर और सार्गिन ने भी शाहवीर की बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं। हाँ में सर हिलाया। कुछ गलत नहीं, इस टीम का हेड मैं हूँ और तुम लोग मुझे ही पता नहीं चलने देना चाहते कि क्या हो रहा है। वो सद गराहट से बोला तो सबके मुंह बनाया। सार्गिन, तुम उमर की हेल्प करोगे सी के टीम के हर मेंबर पर नज़र रखने में। अब इसे इसके काम इस तरफ अब इसे इसका काम पता नहीं क्या लिखा हुआ है राइटर ने। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब फजूल ये होता है। अब इसका काम बताते बोला तो वो भी गौर से इसकी बात सुनने लगा। वो सब ईवल के लिए ख़ास थे और इनके लिए ईवल ख़ास था। ईवल को क्या लिखा है? EL लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वो सब एक दूसरे की ढाल थे, एक दूसरे का हिफाजती कोच, जिन्हें मिलकर दरिंदगी ख़त्म करनी थी। वो जैसे ही स्टडी रूम से बाहर निकले, आंखों में रुके आंसू गालों पर बह निकले और स्टडी में दाखिल होने से पहले ईवल की बात सुन चुकी थी। शायद वो इस लड़की से कह रहा था और वो सानिया दो किचन में खाना बना रहे थे ताकि सब मिलकर खाना खाएंगे। और जब इन दोनों ने खाना तैयार कर लिया तो सानिया ने इसे कहा कि वो लॉन में चलते हैं, लेकिन रूही ने मना कर दिया क्योंकि ईवल और इसके भेड़िए का डर था कि वो वहाँ होगा। मगर सानिया के दोबारा कहने पर वो ईवल से पूछने के घर से स्टडी में गई। जब ईवल की सर्द आवाज़ से इसे रुकना पड़ा, वो चेहरा साफ करके सानिया के पास गई तो वो भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। मिल गई इजाज़त, अब चले लॉन में। वो उसके पास आती खुशी से बोली। रूही ने अपना चेहरा इसे छुपाने की कोशिश की थी जो इसके रोने की शिकायत कर रहा था। हाँ चलो, वो धीरे से बोली। क्या हुआ रूही, तुम रो रही हो? वो परेशानी से इसका चेहरा देखती पूछने लगी तो रूही की आंखें फिर से नम हो गई। सानी, हमें यहाँ नहीं रहना, वो अचानक बोली। क्या हुआ है? ईवल ने कुछ कहा? सानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अटकते लहजे में बोली। तो फिर ऐसे क्यों कह रही हो? वो इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेती बोली। क्योंकि हमें डर लगता है यहाँ। वो नम आंखों को बार बार चिपकती छोटी बच्ची लग रही थी। किससे? सानिया के लहजे में तशवीश थी। ईवल से, वो सहम कर बोली। क्यों? सानिया ने इसे देखते पूछा तो रूही ने इसकी आंखों में देखा। वो डॉक्टर यहाँ हमें देख कर गए थे ना, तो ईवल को न जाने क्या कहा कि ईवल ने इस पर गन से फायर कर दिया और कहा कि तुम जिस नीली आंखों वाली लड़की की बात कर रहे हो वो बीवी है मेरी, जिस पर मैं किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं करता। वो मासूमियत से बताने लगी, जबकि इसकी बात सुनकर सानिया खिलखिला दी। रूही, तुम बीवी हो, इसीलिए तुम्हारी बात भी करेगा।
ईवल को अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए इसने डॉक्टर के साथ ऐसा किया। लेकिन अच्छा किया ईवल ने, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वो समझाने वाले अंदाज में अपनी प्यारी सी दोस्त को समझाने लगी। सानिया वो बहुत गुस्से वाले हैं, बात कम और मारते ज़्यादा हैं। वो एक एक बात ईवल के खिलाफ बताने लगी। क्या ईवल ने तुम्हें मारा, इससे तकलीफ़ हुई? नहीं, हमें नहीं, लेकिन वो बाकी सबको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वो कहकर फिर से रोने लगी। वो सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं रूही, इसलिए परेशान मत हो। और वो इसे समझाती बोली तो रूही ने हाँ में सर हिला दिया। चलो लॉन में चलते हैं, चलो लॉन में चलते हैं, सानिया कहती इसके साथ ही लॉन में आ गई। लेकिन लॉन में आते ही फूलों को देख रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सानिया ये बहुत प्यारे हैं ना? रूही नरमी से फूलों को छूते महसूस करने लगी, तो वो इन फूल को देखने लगी जो अपने अपने रंग और खुशबू से दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह, वो कहती इसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। रूही मैं शाहवीर को देख कर आती हूँ, वो न जाने कहाँ रह गया है, मुझे मामा बाबा से भी मिलने जाना था। कुछ देर बाद वो बातें करती अचानक बोली तो रूही ने इसे देखा। ठीक है सानी तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो धीरे से बोलकर वहाँ मौजूद फूलों को अपने पोरों से छूने सहलाने लगी तो सानिया अंदर की तरफ बढ़ गई। अली घर आए अभी, वरना मैं बात नहीं करूँगी। वो फ़ोन कान से लगाते गुस्से से बोली तो दूसरी तरफ इसकी बात सुनकर अली ने परेशानी से फ़ोन कान से हटा कर देखा। वो सुबह से ऐसे ही ज़िद कर रही थी कि अली इसके पास रहे, जबकि अली को तो इस बचपने की समझ नहीं आ रही थी। वो अभी ऑफिस से सिर्फ 4 घंटे ही थे कि वो फिर से फ़ोन करके घर आने का कह रही थी। देखो जाना, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, अभी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। वो धीरे से समझाने वाले अंदाज में बोला। इरादा इसे मनाने का था, जो सुबह से ही यूं ही मुँह बनाए बैठी हुई थी। ठीक है, करते रहे अपनी मीटिंग अटेंड, मुझे बात मत कीजिएगा। अब वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद कर गई तो अली ने परेशानी से दोबारा कॉल की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो भी गहरा सांस लेता मीटिंग के लिए उठ गया ताकि जल्द से जल्द घर जा सके। वो लाउंज में आई तो वहाँ ही शाहवीर भी मौजूद था, जबकि वो ईवल को देख एक नज़र फैल गई। इसे न जाने क्यों खौफ महसूस हो रहा था। शाह चलें, अभी मामा बाबा के पास भी जाना है। वो संजीदगी से इसके पास आती रुकती बोली तो जो फ़िज़ा से बात कर रहा था इसे देखा। थोड़ी देर में चलते हैं, वो संजीदगी से बोला। नज़रें फ़िज़ा पर थी जो सानिया को जहर लग रही थी। गुड़िया रूही कहाँ है? आर्या ने इसके पास आते पूछा तो 2 पल के लिए तो सानिया सुन से इसे देखने लगी। इसकी आंखों में खौफ था। इसे देखकर ईवल मुस्कुराया। रिलैक्स बच्चे, डरो नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए ईवल नहीं हूँ, वो नरमी से बोला तो शाहवीर भी मुस्कुराया। बिल्कुल, अब मेरा भाई इतना भी डरावना नहीं है कि तुम डरते जवाब ही ना दो। वीर की मुस्कुराती आवाज़ पर वो धीरे से मुस्कुराती। भाई, वो बाहर लॉन में है, सानिया के सहमे से लहजे में कहने पर सब मुस्कुराए, जबकि आर्यन ने इसके सर पर हाथ रखा। आप सब डाइनिंग पर चलो, खाना तैयार है, मैं आता हूँ। वो नरमी से कहकर वहाँ से चला गया, जबकि सानिया दूर तक इसे देखती रह गई। शाहवीर, ईवल तुम्हारा भाई है? सानिया ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मेरा बड़ा भाई, वो मुस्कुराया, जबकि सानिया हाँ में सर हिला गई। शाह, तुम ठीक कह रहे थे, ईवल इतना भी बुरा नहीं है, वो धीरे से बोली। हाँ जानता हूँ वो बुरा नहीं है, बस बुरे लोगों के लिए बुरा बना है। वो संजीदगी से कहते सानिया को देख फ़िज़ा को देखने लगा। तुम दोनों के लगता है बुरे दिन चल रहे हैं। शाहवीर की आवाज़ पर उमर और सारगिन ने इसकी तरफ देखा। क्यों? उमर ने ना समझी से पूछा। क्योंकि पहले ईवल ने तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ा और फिर सारगिन के दिमाग का नक्शा। वो कहकर लगाकर हंसने लगा, जबकि फ़िज़ा भी इन दोनों के चेहरे को देख लोटपोट होने लगी थी। शाहवीर, छोड़ो, मुझे तो लगा था कि सारगिन आज नहीं बचेगा। शाह, ये छोड़ो, मुझे तो लगा था कि सारगिन आज नहीं बचेगा, लेकिन ईवल की करम नवाजिश है कि वो अब तक जिंदा है। वो गोली वाला सीन याद कर शाहवीर के कंधे पर हाथ रखती कहकर लगा उठी तो सारगिन ने मुंह बनाते इन्हें देखा, जबकि उमर ने नज़रें फेर गया और फ़िज़ा ये मंजर देख चुकी थी, लेकिन खुद पर जब्त करके। बिल्कुल सारगिन, तुम्हें आज शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। वो दोनों कहते हंसकर लोटपोट होने लगे। सानी ने जब से इस लड़की को शाहवीर के पास देखा था और इसके साथ शरारतों में मसरूफ़ थी, अब जब तुम्हारी बारी आएगी तब मैं भी इस तरह से मजाक उड़ाऊंगा। वो चलकर बोला तो फ़िज़ा ने इसे देखा। अच्छा सॉरी, अब हम नहीं करेंगे मजाक, क्योंकि कौन कब कहाँ ईवल के हाथों शूट हो जाए हम नहीं जानते। वो कहती मुस्कुराई तो शाहवीर और बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया, जबकि इसकी बात पर सानिया भी मुस्कुरा दी। लेकिन शाहवीर को मुसलसल फ़िज़ा से बातों में मसरूफ़ देख इससे गुस्सा आ रहा था, जिसका हिसाब वो बाद में लेने का सोच कर रिलैक्स हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो नज़र इधर उधर घुमाने लगे, घुमाते देखने लगा, लेकिन राबिया कहीं भी नहीं थी। वो बेडरूम में आया तो वहाँ भी नहीं थी। किसी अनहोनी का सोचते लेकर दिल ज़ोर शोर से धड़कने लगा था। राबिया कहाँ हो? वो दिल में आती हर बुरी सोच को परे रखता संजीदगी से बोला। जब नज़रें पर्दों पर पड़ी, वो धीरे से चलता इन पर्दों के पास ही गया ही था कि जैसे ही अली ने ज़रा सा पर्दा हटाया तो वहाँ से निकलती इसके सीने से लगी थी। मेरी जान, क्या हुआ है? यूँ छुपने की वजह वो नरमी से इसके घेरे
इसके गिर्द बाजू हायल करते बोला, वो चुप थी। अली ने इसे खुद से लगाया तो वो लड़खड़ा गई। इसकी बंद आंखों को देख अली ने घबराते इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिया तो एहसास हुआ कि वो बुखार से तप रही थी। राबी आंखें खोलो। इसे बेहोश देख अली को अपना आप सुन पड़ता हुआ महसूस हुआ। वो जैसे इसे उठाकर बेड की तरफ बढ़ा और नरमी से लिटाकर खुद फ़ोन निकाल कर कमरे से बाहर निकल गया ताकि डॉक्टर को कॉल कर सके। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद जो बात इन्होंने अली को बताई तो वो परेशान करके वो डॉक्टर को छोड़कर खुद सोफे पर जा बैठा और बेड पर लेटी राबिया को देखने लगा। इसकी आंखें मुसलसल इसके वजूद का तवाफ करी थी। न जाने वो किस तरह के डर से गुजर रही थी जिससे इसकी दिमागी हालत ख़राब होने लगी थी। अभी वो दोपहर में इधर देखो मेरी तरफ इधर देखो मेरी तरफ, उसके चेहरे पर धीरे से झुकते बोला। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी, बस मुसलसल मामा मामा करती जा रही थी। कोई रास्ता न देख अली ने धीरे से मजीद इस पर झुकते इसके लबों को अपने लबों में कैद करते इसकी सांसों को पीना शुरू कर देता। राबे जो नींद में थी अचानक खुद पर वजन महसूस करती धीरे से आंखें खोलकर अली को देखने लगी और फिर वापस आंखें बंद कर ली और इसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही कहाँ थी इसे खुद से दूर करती। अली ने जब महसूस किया कि वो मुश्किल सांस ले रही थी तो इससे अलग हुआ। इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। जबकि वो गहरे सांस लेती इसकी गुस्ताखियों पर मजीद खुद में सिमटती जा रही थी। अली ने इसके कंधों पर लबों से छूते इसके बाल में चेहरा छुपाया तो राबिया की धड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अली इसकी तेज़ होती सांसों को महसूस करके इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। क्या हुआ था तुम्हें कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई? वो सर्द लहजे में पूछने लगा। राबिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वो मुझे डर लग रहा था, वो सहम कर बोली। इसे डर था कि कहीं अली गुस्सा ना करे। किससे? वो अचानक सीधे होते बोला। राबिया ने धड़कने खौफ से सुस्त पड़ने लगी। अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अली, इसीलिए मैंने आपको कॉल की, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। वो नाम आंखों से कहती रोने लगी और फिर इसे नहीं बताना चाहती थी कि वो इसे मामा की कितनी याद आ रही थी जिन्हें इसने देखा भी नहीं था। वो डर तुम्हारे अंदर है जिसकी आवाज़ें तुम्हें बाहर तक आती हैं। अली के सर्द लहजे में कहने पर राबिया ने आंखें मींची। अली मम्मा बाबा याद आते वो तकलीफ़ से बोली। अपने मामा बाबा को इसने देखा ही नहीं था और फिर अली के मामा बाबा को भी तो वो मामा बाबा ही कहती थी और वो भी इसे छीन लिए गए थे। तुम इस तरह खुद को तकलीफ़ नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से से दहाड़ा जबकि वो खौफ से लरसने लगी थी। अली से सॉरी प्लीज़, वो सरगोशी में बोली जबकि आंखें बंद हो रही थी। अली जानता था वो इस वक्त वो ठीक नहीं है और दवाइयों के ज़ेरे असर, इसीलिए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा ताकि वो सुकून से सो सके। और अली के लम्स को महसूस करते ही वो नींद की वादियों में डूबी थी। वो काफ़ी देर तक संजीदा नज़रों से इसे देखता रहा और फिर इसका सर चूमकर कमरे से बाहर निकल गया। वो लॉन की तरफ आया तो वहाँ रूही को फूलों के पास खड़ा इसके पास जा खड़ा हुआ और इसे देखने लगा, जो बहुत प्यार और नरमी से इन फूलों को छू रही थी। इसके यूँ फूलों को छूने से इवल को इसका सानिया के गले लगना और फिर सानिया का इसका गाल चूमना भी याद आया और वह सबसे मुठियाँ भींचकर इसे देख रहा था। रूही ने इन फूलों को छूते धीरे से झुकते नाक इन फूलों के करीब करते इनकी खुशबू को महसूस करते गहरी सांस ली और फिर बेसाख्ता ही अपने लबों से फूलों को छुआ। वो जो इसकी हर हरकत को बखूबी देख रहा था अचानक इसके लबों से फूलों को छूने पर तैश में आता आगे बढ़ा और इसके बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर इसका रुख अपनी तरफ किया जो इसकी मौजूदगी से अनजान थी। रूही अपनी बाजू पर सख्त गिरफ्त करते नज़र उठाकर अपने सामने खड़े ईवल को हैरत से देखा, जो कि खौफनाक तेवर लिए से देख रहा था। एक क्या हरकत थी जो अभी तुमने की? वो गुस्से से कराया कौन सी? वो ना समझी से इसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी। इन फूलों को अपने लबों से छूने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? ईवल ने इसे अपने करीब करते जुनूनियत से कहा। रूही ने खौफ से इसे आज फिर पहली बार की तरह ईवल देखते अपनी आंखों को झपका कर आंसू रोकने की कोशिश की, जो नाकाम हो रही थी। पापा, फूल हमें पसंद है, बहुत अच्छे, बहुत इसीलिए छुआ है। वो सहमी सी रोते इसे देखकर बोली तो इसकी बात सुनकर ईवल ने इसका बाजू छोड़ा, इन फूलों को तोड़कर ज़मीन पर फेंकते इसे शूज से कुचलने लगा। गधा कहीं का, ऐसे कौन करता है? याद रखो डॉल कि मुझे तुम्हारी यूँ किसी भी चीज़ को छूना बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसके पास आते थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर करते सर्द लहजे में बोला, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरी बात न समझी तो मैं आग लगा दूंगा इस हर चीज़ को जिसे तुम अपनी पसंद का नाम देकर अपने लबों से छूगी। वो बेतासुर लहजे में इसके कान के पास सरगोशी में बोला। इसके कान की लो दांतों से काट गया। रूही ने सिसकी करते ईवल को पीछे करना चाहा, लेकिन वो इसकी कमर पर दबाव देता मजीद खुद के करीब कर गया। ईवल, वो सिर्फ फूल, रूही ने मिनमिनाते कहा।
कहना चाहा, लेकिन ईवल इसके अल्फाजों को अपने लबों में चुन गया। वो इसके लबों को अपने लबों में कैद किए बेरहमी से इसकी सांसें पीने लगा था, जबकि रूही का वजूद सुन पड़ने लगा और वो लरजने लगी। अगर ईवल इसे सख्ती से खुद से लगाए ना होता तो शायद वो अब तक ज़मीन बोस हो जाती, वरना आंखों से इसे खुद पर झुका देखने लगी, जैसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है। मुझे तुम्हारा फूलों को छूना भी नहीं पसंद, वो इससे अलग होते इसके कमर से हिलाते बोला, जो गहरे सांस लेते होले से लरज रही थी। इसे देख ईवल के लब मुस्कुराहट में ढले। इन गुलाब की पंखड़ियों को महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुर्सद लहजे में कराते इसके लबों को धीरे से अपने लबों से छूता इसे बावर करवाने लगा। रूही ने शर्म से सूख पड़ते चेहरे से नजरें झुका दी, जबकि इसके लहजे पर खौफ से इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी थी। आप बहुत बहुत जालिम है ईवल, रूही ने धीरे से कहते इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होते इसी के सीने पर सर रख कर रोने लगी। ईवल इसके यूं पास आने पर थमसा गया और अपनी धड़कनों में शोर मचाती इसकी धड़कनों को महसूस कर खुशगवारी से मजीद इसे खुद में भींच गया। तुमसे कम, मेरी जालिम हसीना, वो इसके सर पर लब रखकर बोला और अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहाँ स्क्रीन पर मौजूद मैसेज पर ईवल की आंखों में सर्दपन उतरा था। चलो खाने पर सब हमारा वेट कर रहे हैं, वो धीरे से अलग होते बोला। तो रूही ने हाँ में सर हिला दिया। वो ईवल के साथ डाइनिंग डाइनिंग पर आई, जहाँ सब मौजूद थे। वो भी सानिया के साथ ही मौजूद कुर्सी पर बैठी, तो ईवल ने जब से इसे देखा, लेकिन वो सानिया के साथ बातें करती खाने में मसरूफ़ थी, तो वो भी सर चटकता खुद को खाना खाने में मसरूफ़ कर गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो अब भी वैसे ही सो रही थी। अली ने आगे बढ़कर हाथ में मौजूद ट्रे को साइड टेबल पर रखा और खुद बेड पर बैठे राबिया को देखने लगा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राबी उठो, उठो, वो नरमी से इसका चेहरा थपथपाते बोला, तो राबिया ने धीरे से आंखें खोलते इसे देखा। क्या हुआ? वो मुसलसल अली को खुद को देखते पाकर पूछने लगा। कुछ नहीं, उठो, खाना खाओ, बहुत सो लिया, वो संजीदगी से इसे उठाते बोला, जबकि वो मुंह बनाने लगी। थोड़ी देर और सोना है, फिर उठ जाऊंगी, राबिया ने कहते करवट बदली, तो बस अली की बर्दाश्त भी अब यहीं तक थी। वो बेड से उठा और उसे अपने बाजू में उठाता वॉशरूम की तरफ बढ़ा, जो हैरत से मुंह खोले इसे देख रही थी। अली ने वॉशरूम में आते ही इसे शावर के नीचे खड़ा किया और शावर खोल दिया तो पानी गिरता इसे भिगोने लगा। अली, ये क्या कर रहे हैं, छोड़े। वो खुद पर पानी पड़ते ही हड़बड़ा कर आंखें खोल कर बोली थी, इन्हें अभी कुछ नहीं कर रहा, जब कुछ करना होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल शावर लो, वरना ये भी मैं खुद ही करवाऊँगा। मुर्सद लहजे में बेबाकी से बोला, तो वो सुर्ख पड़ती रुख मुड़ गई। अब आप जाएं, मैं शावर लेकर आती हूँ, वो धीरे से बोली। तो अली ने इसकी पुश्त को देख मुस्कुराहट दबाई। क्यों, मेरे सामने क्या मसला है? शावर लेने में अली ने से सामना करते संजीदगी से कहा, तो वो सटपटा के मुझे शर्म आती है, वो टकते लहजे में मिनमिनाई। वैसे आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम्हारी शर्म को आज में दूर कर देते हैं। वो मायने किसी से इसके सरापे पर नजर डालते हुए बाकी से बोला, तो राबिया ने सुर्ख चेहरे से नजरें झुका ली। वो उसके झुके सर पर एक नजर डालता बाहर निकल गया और फिर कुछ ही मिनट में इसके कपड़े लाते से पकड़ाते जो सुन खड़ी थी, जल्दी से शॉवर लेकर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अली ने संजीदगी से कहते बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया, तो राबिया भी सुकून से शॉवर लेती वॉशरूम के बंद दरवाजे को अच्छे से लॉक करती शॉवर लेने लगी। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? शाहवीर ने ड्राइव करते अपने बराबर में बैठी सानिया से पूछा, जो इसकी आवाज़ पर सोचों से भोर से सोचों से एकदम से बाहर निकली थी। वो अभी कुछ देर पहले सबसे मिलवा कर इसे निकले थे, और जब गाड़ी में बैठे थे सानिया खामोश थी, जो कि शाहवीर बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना है, वो संजीदगी से एक नज़र इस पर डालती बोली। तो मुंह क्यों बनाया हुआ है? शाहवीर ने गौर से इसे देखा, जो चिड़चिड़ी सी हो रही थी। मैंने कब बनाया? वो तो मैं बस मामा पापा से मिलने के लिए परेशान हूँ, वो संजीदगी से नजरें बाहर की तरफ करती बोली। परेशान मत हो, अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैं हूं ना तुम्हारा प्यारा शोहर, तुम्हें अपने पास रख लूंगा, वो शरारत से बोला। अगर निकाल भी दिया तो मैं भी प्यारे शोहर के पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, सानिया ने गुस्से से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? वो सबसे पूछने वो सब इससे पूछने लगा। इसे इसकी बातें अजीब लग रही थी। कहीं भी, लेकिन तुमसे दूर। वो अनजाने में गलत लफ्जों का चुनाव करती थी। शाहवी ने इसकी बात सुनते तैश में गाड़ी की स्पीड बढ़ाई कि गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी। शाहवीर, स्पीड स्लो करो, मुझे डर लगता है, वो परेशानी से बोली, जबकि वो नजरें सामने सड़क पर टिकाए से इग्नोर कर रहा था। वो इतनी तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि हर लम्हा सानिया खौफ से चीखती
चीखती कि गाड़ी रोक दो और फिर कुछ देर के सफर के बाद शाक ने गाड़ी रोकी तो सानिया ने रोते इसे देखा, लेकिन वो अब भी इसे दे ही देख रहा था। उतरो गाड़ी से, वो सर्द लहजे में कराया। सानिया ने खौफ से इसे देखा। जाओ वरना फिर नहीं जाने दूंगा। वो इसे अपनी जगह से हिलता ना देख सर्द महरी से बोला तो सानिया के लबों पर जुबान फेरते नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो रोती जल्दी से बोली। सोच लो तुम्हारी ये नहीं को मैं अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की हाँ समझूंगा। वो अपनी सर नजरों इसके वजूद पर डालते बोला तो सानी ने परेशानी से इसे देखा और फिर सर झुका के इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, क्या इसे क्या जवाब दे। बताओ जल्दी, मंजूर है जो मैं कह रहा हूँ? वो मुठियां भीगता जब से पूछ रहा था। आज फैसला करना था वो क्या चाहती है, किसे चुनती है, अपनी आज़ादी को या अपनी मोहब्बत को जो शिद्दत इख्तियार करने लगी थी। इसे कुछ ना बोलते देखे शाहवीन इसकी तरफ झुकते गाड़ी का दरवाजा खुला और पीछे हो गया, जिसका साफ इशारा था कि तुम जा सकती हो। सानिया ने तकलीफ से इसे देखा। जाओ, डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते दाड़ा या आखिरी हरबा था जो शाहवीन ने दिल पर पता रखते इस्तेमाल किया था। सानिया ने बेयकीनी से सर उठाकर इसे देखा। इसका दिल खून के आंसू रोने लगा था। वो क्या बोल रहा था? क्या मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है? वो अटकती मुश्किल गाड़ी का दरवाजा बंद करती बहुत हिम्मत से बोली थी। केनी से इसे कोनी से इसे देख का और फिर हाँ में सर हिलाते गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा लगा। इसने इसे चुना था, हर दूसरे रिश्ते को अजीज जानकर भी वो इसे अजीज कर गई थी। सबके जाने के बाद वो भी कमरे में आ गई थी। चारों तरफ ईवल की ही खुशबू बसी थी। रूही ने मुस्कुराते गहरी सांस ली। इसे अपना आप ईवल के हिसार में महसूस हो रहा था। उफ ईवल, आपकी खुशबू कितनी अच्छी है। हमें अपना आप अभी भी आपके करीब महसूस हो रहा है। वो खुश होते मासूमियत से बोले, जबकि इसकी बात सुनते इसके पीछे खड़े ईवल के लब भी मुस्कुराहट में डले। इसकी चिड़िया इसकी खुशबू को अपने हिसार पर सवार कर चुकी थी। वो तो इसे अपने किसी काम से बाहर जाने का बताने आया था, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर इसे छोड़कर जाने को तैयार ही कहा था। और वैसे भी वो अकेली रहने से डरती थी। अगर इतनी अच्छी है तो तुम ले सकती हो मेरी खुशबू। वो इसके पीछे से ही अपने हिसार में लेकर इसके कान में बोझल सी सरगोशी से बोला तो रूही की जान हवा हुई। वो कब आया वहाँ इसे मालूम नहीं हुआ। ईवल, आप यहाँ कैसे? वो घबराई बोली। क्या कैसे जानम, हमारा रूम है तो मैं ना चीज़ बंदा आ सकता हूँ, शायद आपकी इजाज़त के बगैर भी। हाँ, वो नॉर्मल से लहजे में मगर संजीदगी से बोला। जी आपका रूम है, आप आ सकते हैं। रूही ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। हमारा रूम है, ईवल ने इसके लफ्ज़ों की दुरुस्ती करते कहा। अब बताओ क्या कह रही थी कि मेरी खुशबू अच्छी लगी है? अच्छी है, वो संजीदगी से पूछने लगा। जी बहुत अच्छी है। वो आंखें बंद करे करे फिर से इसकी खुशबू को महसूस करने लगी, जो इसे इन कुछ दिनों में ही अपना दीवाना कर गई थी। अगर मेरी जान को इतनी अच्छी लगती है तो मेरी खुशबू तो वो मुझसे ये खुशबू ले सकती है। ईवल ने धीरे से इसके बाल इसकी गर्दन से हटाए तो वहाँ एक काला सा तिल देखकर वो इसके अपने पूरों से छूने लगा। रूही ने झट से अपनी आंखें खोली। वो कैसे? उन्हें समझी से गहरा सांस लेकर बोली, तुम चाहती हो मेरी खुशबू लेना? ईवल ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते संजीदगी से पूछा। जी जी, फिर मेरे पास भी इससे भी आपकी अच्छी वाली खुशबू आया करेंगी। वो मासूमियत से ईवल की शर्ट का कॉलर ठीक करते बोली। ईवल ने मोहब्बत से इसकी परेशान पेशानी चूमी, जो अपने ही ध्यान में बीवियों वाले काम सर अंजाम दे रही थी। ईवल मुसलसल इसे खुद को देखते पाकर घबराई। ईवल की जान, मेरे जरा इसे करीब करीब आने पर घबरा जाती हूँ। मेरी खुशबू खुद में मुंतकिल होती कैसे बर्दाश्त करोगी? वो उसकी गर्दन को अपने लम से महकाते बोला तो रूही ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में पीछा। केवल हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें ये खुशबू चाहिए। वो धीरे से अपनी नीली आंखें पटपटाती मासूमियत से बोली, जबकि इसकी हरकत पर ईवल ने तबस्सुम होते इसकी आंखों पर अपना लम्ब छोड़ा। ठीक है, तुम्हें अपनी खुशबू देने का अमल जल्दी सोचेंगे। वो गहरा मुस्कुराया और गाल में पड़ता डिंपल नुमाया हुआ। रूही चमकती आंखों से इसके गाल पे पड़ते डिंपल को देख रही थी, जबकि ईवल की ब्राउन आंखें इसके चेहरे को हिफ्ज कर रही थी। ईवल, हमें ये भी चाहिए, और इसके गाल पर उंगली रखती बोली। ईवल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ओके, ये भी ले लो, वो नरमी से बोला। ईवल, आप सच कह रहे हैं? वो धीरे से आंखें इसकी आंखों में डाले बोली। बिल्कुल, वो इसके बाल चेहरे से पीछे करता बोला। ये दिल तो पहले ही मेरी डॉल का है, और फिर ये डिंपल और खुशबू ना देने की मेरी क्या मजाल जो इनकार करे। वो उसके दोनों गालों को चूमते मोहब्बत से बोला तो रूही किलकिला दी, जबकि ईवल में भूत सा इसे देखने लगा। ईवल ने इसे पहली बार अपने सामने यूं किलकिलाते देख बेसाख्ता नजरें चुराई। रूही, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ईवल ने बार बार बजते फोन से तंग आते संजीदगी से कहा तो वो रूही
मैं सर हिला गई। इसे देखते ईवल का दिल तो नहीं कर रहा था कि इसे छोड़कर जाए, लेकिन फिर जल्द वापस आने का सोचकर चला गया। सॉरी। बॉस वो जल्दी अंदर अंदर की तरफ बढ़ा, जहां मलिक गोदाम में ही मौजूद अपने सामने पड़े सूटकेस में रेशम बाई की लाश को देख रहा था। इदरीस ने भी वो लाश देखी तो हक्का बक्का रह गया। ये बस ये रेशम बाई। वो सदमे से इसकी लाश को देखता बोला, हाँ, इस ईवल ने इसे भी मार दिया और लाश तोहफे में मुझे भेजी है। मलिक ने अपनी सुर्ख आंखों से इदरीस को देखते जवाब दिया, जब नजर इसकी बाजू पर बंधी पट्टी पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? बाजू पर मलिक ने जांचती निगाहों से इसे देखा। बॉस वो रात को बाई को लेने गया था, लेकिन इससे पहले ही ईवल के लोग इसे बेहोश करके गाड़ी में डाल चुके थे। मैंने जैसे गड़बड़ महसूस की तो इन्हें रोकने की कोशिश की, तो इसके नतीजे में इन्होंने मुझ पर गोली चला दी। वो सारी बात बताते बोला। मलिक ने अपनी पेशानी पर आता पसीना साफ किया। ये बात तो मुझे रात भी बता सकते थे, और इदरीस से मैं खुद कोई रास्ता निकाल लेता। अब न जाने इस बाई ने ईवल को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। मलिक ने परेशानी से कहा, बहुत गोली लगने की वजह से काफी तकलीफ थी, तो रात हॉस्पिटल में ही था। वो नजरें झुका गया। वो ईवल बहुत चालाक है। वो ऐसी चाल चलता है कि हर बार हमसे 2 कदम आगे निकल जाता है, और हम वहीं हाथ पर हाथ रखे खड़े से देखते रहते हैं। कुछ ऐसा करो कि ईवल हाथ लग जाए। मलिक का बस नहीं चाह रहा था कि ईवल सामने हो और वो इसे शूट कर दे। इतनी इस बार खेल हम खेलेंगे और ईवल को मुंह के बल गिरना पड़ेगा, मलिक ने पुरसोच अंदाज में कहा। तो वो झटकते से सर उठाकर अपने बॉस को देखने लगे। इसे यकीन था कि कोई इंतहाई कदम उठाने वाला है। शहवीर ने गाड़ी रोकते सानिया की तरफ देखा, जो खामोशी से अभी भी बाहर देखने में मशहूर थी। वो इसे देख गहरी सांस लेता गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और इसकी साइड का दरवाजा खोला, तो वो परेशानी से इसे देखने लगे और फिर बिना इसकी तरफ देखे गाड़ी से निकलकर आगे की तरफ बढ़ गई। फ्लैट का दरवाजा नॉक करके अंदर आते ही इसने अपना दम घुटता महसूस होने लगा। इसे लग रहा था कि इसने शाहवीर के सामने करने वाला फैसला गलत था, लेकिन वो इसे यूं तकलीफ में भी नहीं छोड़ सकती थी। न जाने वो इसकी बात से इस हद तक गुस्सा हुआ था। सानिया कपकपाती से लाउंज में ही मौजूद सोफे पर जा बैठी, जबकि शाहवीर इसे देख कमरे में चला गया। वो कमरे में आकर वार्डरोब में से कुछ ढूंढने लगा और फिर काफ़ी मेहनत के बाद इसे वो मिल गया, जिसकी तलाश में शाहवीर ने घंटा बर्बाद कर दिया था। वो खाली कमरा देख लाउंज में आया तो तानिया को सोफे पर सोते देख इसकी तरफ बढ़ा, जिसके पास सोफे पर बैठते इसके चेहरे पर झूलती लटों को पीछे किया, जिसे वो नींद में भी बार बार पीछे कर रही थी। जबकि सानिया नींद में अपने चेहरे पर ठंडक सी महसूस करते झट से आंखें खोलकर अपने करीब बैठे शावीर को देखा फौरन से उठने लगे कि इसका इरादा भांपते चार ने इस पर झुकते इसकी कोशिश नाकाम बना दी। क्या हुआ? सानिया ने नजरें चुकाते उलझी नजरों से पूछा। कुछ होना था, शावीर ने इसकी नाक को लबों से छूते कहा, जबकि सानिया के पलके लरसी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था शावीर, वो घबराई से बोली। जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, वो पीछे होता बोलकर उठ खड़ा हुआ। सानिया इसके उठते ही जल्दी से खुद को भी उठ बैठी, मगर इसकी नजरें झुकी हुई थी। सानिया, रूम में आओ, वो कहता कमरे की तरफ बढ़ा, तो वो भी धड़कते दिल के साथ हिम्मत करते इसके पीछे कमरे में चले गए। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, अच्छे से तैयार हो, हमें अभी कुछ देर में यहाँ से निकलना है। और वो इसके हाथ में पिंक कलर की खूबसूरत मैक्सी पकड़ाते संजीदगी से बोला। तो सानिया ने उलझी नज़रों से इसे देखा। तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगा, अभी फ़िलहाल जल्दी से रेडी हो जाओ। वो इसका गाल तपतपाता हल्की मुस्कुराहट से बोला, लेकिन वो मुस्कुराहट बनावटी थी, जिसे देख सानिया सिर्फ हाँ में सारी लाकर चेंज करने चली गई। तो इसके जाते ही शाहवीर भी बाहर चला गया कि जल्दी से सारी तैयारियां ख़त्म कर सके। वो फ्रेश होकर आई तो अली कमरे में नहीं था। राबिया ने सुकून का सांस लिया। अगर वो यहाँ होता तो फिर से इसे तंग करता। यही सोच वो पुरसकून यही सोचती वो पुरसकून से साइड टेबल पर पड़े खाने की ट्रे उठाती बेड पर बैठकर खाना खाने लगी। राबिया ने खाना खाकर ट्रे वापस से साइड टेबल पर रखे तो अचानक बाहर से कदमों की आहट पर जल्दी से कंप्यूटर में चुपकी। अली ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो राबिया को कंप्यूटर में चुपते देख इसके लब मुस्कुराहट में ढले। ये मुझसे छुपा क्यों जा रहा है? अली ने कंप्यूटर इसके चेहरे से हटाते कहा, तो वो मजीद जोर से आंखें मीच की, लेकिन फिर मुसलसल खामोशी महसूस कर राबिया ने जरा सी आंख खोली तो देखा अली को खुद को घूरते पाकर जल्दी से आंखें खोल दी। मुझे छुपने की वजह? अली ने बेतासुर लहजे में कहा, तो वो सिर झुका गई। बोलो राबिया, मुझे जवाब चाहिए। वो इसे कुछ ना बोलते देख सर लहजे में घर आया।
ऐसे ही नींद आ रही थी। वो मिनमिनाई मिनमिनाई। अली ने सर्द नज़रों से इसे देखा। बहाना अच्छा, लेकिन इतना नहीं कि मैं मुतमईन हो जाऊँ। उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करते सर्द बहरी से बोला, जबकि आंखें भी सुर्ख हो रही थी। अली को इसका छुपना नजर ना मिलाना कहाँ पसंद था। अगर कोई कहता कि राबी अली की ज़िंदगी है तो गलत ना कहता, क्योंकि अली के लिए इसका कल कुल असासा, इसकी कायनात सिर्फ इसकी बीवी थी। बहाना नहीं अली, मैं सच कह रही हूँ। वो धीरे से इसकी तरफ देखकर बोली। इसकी बात सुनकर अली ने इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया, जबकि बोली कि गर्म साथ से अपने चेहरे पर महसूस कर आंखें मीच की। वो धीरे से इसके लबों को छूते इसकी सांसों में गहरी सांस लेने लगा, तो वो सुर्ख पड़ते चेहरे में खुद में सिमटी थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अली ने इसके कान में सरगोशी की, तो राबिया ने झट से आंखें खोलते से देखा। क्या सरप्राइज? वो चमकती आंखों से चहक कर पूछने लगी। अली इसकी बेसब्री पर मुस्कुराया और फिर बेड से उठते ही सबने बाहों में उठाकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा, जबकि राबिया हैरान परेशान से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। जिन जिन मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? राबिया ने इसे टेरेस की तरफ जाते देख पूछा, तो वो अपने पुराने नाम से खुद को बुलाने जाने पर अली की आंखें खुशी से चमक उठी। वो बचपन से इसको जिन ही कहती थी, जो इसकी परी का दुश्मन था। ये जिन अपनी परी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जा रहा है, ताकि इसकी परी को एहसास हो कि वो इस जिन को किस तरह अपना आशिक कर चुकी है। अली ने धीरे धीरे भारी लहजे में सरगोशी की, तो राबी इसकी बात को सोने से देखने लगी। मुझे पता है कि ये जिन मेरी खूबसूरती से मुझ पर आशिक हुआ है। वो टेरेस पर आते अली के इसे खड़ा करने पर बोली, तो अली ने अंधेरे में इसे घूरा। वो इसकी खूबसूरती से तो इसका इस पर आशिक नहीं हुआ था, वो तो इससे मोहब्बत करते इस पर आशिक हुआ था। परी की खूबसूरती को देख तो कोई भी आशिक हो जाता, लेकिन मैं खूबसूरती से नहीं हुआ। अली ने इसका हाथ पकड़ते आगे बढ़ाते सर्द लहजे में कहा। राबिया को लगा इसने कुछ गलत कह दिया हो, तो मैं तो इस परी की आंखों पर आशिक हुआ हूँ, जिनमें अपना अक्स देखना मुझे अच्छा लगता है। अली ने अंधेरे में से मोहब्बत से कहते इसकी आंखों पर को लबों से छुआ। मैं तो इस परी की बातों पर आशिक हुआ हूँ, जिनमें सिर्फ अपना जिक्र अपना जिक्र अच्छा लगता है। अली ने मोहब्बत से कहते इसके लबों को छुआ। इसकी सोचों पर आशिक हुआ हूँ, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचती है। अली ने कहते इसके माथों पर लब रखे। इसकी अपनों से करने वाली मोहब्बत पर आशिक हुआ हूँ, जो मोहब्बत में मान बख्शती है। अली ने धीरे से कहते इसके दोनों हाथ थामे, इन्हें भी अपने लबों से छुआ। इसके लम्स की हिद्दत का इश्क हुआ। हाँ, आशिक हुआ हूँ, जिसके छूने से मुझे सुकून मिलता है। अली ने कहते इसके बालों में चेहरा छुपाया। जिन पे परी भी आपसे जिन ये परी भी आपसे मोहब्बत करती है, क्योंकि ये जिन सब जानते भी हैं कि इस परी के पास कुछ नहीं है। इसे हर खुशी देने की कोशिश करता है। इसे इसकी गलतियों पर माफ़ कर देता है। इसकी हर बात पर दिल से एतमाद करता है और इसे ढेर सारा प्यार करता है। वो बहकती आंखों से कहती, आखिर मुस्कुराकर इसके सीने में चेहरा छुपा गया। अली ने इसकी हरकत पर जानदार कहकर लगाते इसे खुद में पीछा के, तभी वहाँ अचानक से रोशनी हुई। राबिया ने रोशनी महसूस कर अली के सीने से चेहरा निकाला, तो वहाँ सफ़ेद परियों से बना खूबसूरत सा कैंप दे परों से बना पता नहीं परो है, हाँ, पर्दों से बना खूबसूरत सा लैम्प देख इसकी तरफ बढ़ी, जिसमें गोल्डन लाइट की हुई थी, और नीचे गदा बिछा, इस पर काफ़ी सारे सफ़ेद फूल जो कि राबिया को बहुत पसंद थे फैलाए हुए थे, और कुछ कुशन भी इर्द गिर्द रखे हुए थे। वो चमकती आंखों से ये सब देखने लगी। आपने किया है सब? वो इसे अपने पास आकर खड़ा करते देख नम लहजे में पूछने लगे। बिल्कुल, ये सब मैंने अपनी जान के लिए किया है। वो इसके माथों को लबों से छूते बोला। राबिया ने सर हाँ में हिलाया और जल्दी से वहाँ जाकर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगी, जहाँ चांद अपनी सारी सारी खूबसूरती खुद में समोए जगमगा रहा था। अली भी इसके पास आकर लेटा, तो इसे चांद को देखते देख इसके ऊपर झुका। राबिया ने इसका अपने ऊपर झुकना अली को देखा, जो इसे ही देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? वो अली के मुसलसल खुद को देखने पर पूछने लगी। देख रहा हूँ कि मेरी परी मेरी तरफ क्यों देख तक नहीं रही। वो गमज़दा से लहजे में बोला। देख तो रही हूँ, वो फैली आंखों से बोली। मुझे कहाँ देखा? इस चांद को देख रही हो? वो कब से? अली ने मुंह बनाया। तो क्या ये सब आपने चांद देखने के लिए नहीं किया? वो फिर से आसमान के पर चमकते चांद को देखने लगी। मैंने ये सब अपने और अपनी जान के लिए किया है, ताकि एक दूसरे को महसूस करें।
मगर मेरी जान तो मुझे देख ही नहीं रही, और मुझे ये गवारा नहीं कि वो मुझे छोड़कर किसी और को देखे। अली ने सख्ती से कहते इसका चेहरा अपने करीब किया और अपने लबों पर झुकते और इसके लबों पर झुकते इसके लबों को अपने लबों में कैद कर दिया। इसे मुश्किल सांस लेते देख अली ने इससे अलग हुआ। वहाँ मौजूद सब लाइट ऑफ की तो अंधेरा देख राबिया आंखें मीच गई। आपने अंधेरा क्यों किया? वो धीमे मगर सवाली लहजे में बोली। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अंधेरा क्यों किया। अली ने शर्ट उतार कर साइड पर रखते कहा। मैं संजीदा लहजे में और उसने संजीदा लहजे में कहा और इस पर झुका। राबिया ने भी अपने चेहरे पर गिरती पड़ती गर्म सांसों को महसूस आदि को दूर करने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखे तो उसे बगैर शर्ट महसूस करके वो जल्दी से अपने हाथ पीछे कर गई। बस जाना रिलैक्स, में तुम्हें कहा थोड़ी रहा हूँ मुझे वो जो ऐसे घबरा रही हो। इसके गहरे सांस लेते देख अली ने नरमी से कहा। मुझे नहीं पता बस खुद ही ये घबराहट हो रही है। वो सरगोशी से भी कम आवाज़ में बोली तो अली भी बहुत मुश्किल सुन पाया। ओके रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम सिर्फ मुझे महसूस करो। वो धीरे से इसके कान में सरगोशी करता इसके लबों को कैद करके जबकि वो मुश्किल इसकी सांसों में सांस लेती मजीद लरसने लगी। अली ने धीरे से इसके लबों को आज़ाद करते इसके माथे को लबों से छुआ और आहिस्ते से इसके एक एक नकोश को बेखुदी के आलम में टूटे दीवाना होने लगा। इसके हर अमल में बढ़ती शिद्दत को महसूस कर राबिया ने इसके गर्दन में बाजू हमाइल किया और आंखें मीच के, जबकि अली इसकी सपुर्दगी पर मुस्कुराता इसे खुद में छुपा गया। जबकि इनकी मोहब्बत के इन हसीन लम्हात को देख चांद भी शर्मा कर बादलों में छुप गया। रूही ने इवल को जाते देखा तो अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर कुछ याद आते पर जल्दी से उठकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। इवल नीचे आया तो फिजा भी वहीं मौजूद थी। इवल ने इसे देखा तो वो चलती इवल के पास आई। इवल तुम कहाँ जा रहे हो? फिजा ने इसके हाथ में गाड़ी की चाबी देख पूछा। हाँ, वो बिना इसे देखे जवाब दिया आगे बढ़ गया कि फ़िज़ा जल्दी से इसके सामने आए। मुझे भी इसी के टीम के ऑफिस छोड़ दो। वो धीरे से बोली। इवल ने घूर कर उसे देखा। उमर कहाँ है? वो सर्द लहजे में बोलने लगा। वो सार्गिन के साथ गया है, वरना मैं इसके साथ चल जाती। फ़िज़ा ने अपनी परेशानी बताती तो इवल सर हिला गया। वो भी सीढ़ियों पर थी जब इवल के पास जाते इस लड़की को देख रही थी। आंखों में मिर्ची से लगने लगी। वो तेज़ी से भागती इसकी तरफ बढ़ी। इवल, रूही ने इसके पास आते इसे धीरे से आवाज़ दी तो वो जो फ़िज़ा से बात कर रहा था फ़ौरन से पलटा और रूही को देखा। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। वो अपने सामने खड़ी फ़िज़ा से बोला, जो कि एक सर्द नज़र रूही पर डालकर वहाँ से निकलती चली गई। इसके जाते ही इवल रूही की तरफ मुतवज्जा हुआ। बोलो डॉल, क्या हुआ? वो संजीदगी से पूछ रहा था। वो इवल, हमें अकेले डर लगेगा तो क्या हम भी आपके साथ चलें? वो हिचकिचाती नज़रें झुकाए बोली। केवल ने हैरत से इसके झुके सर को देखा। मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ जानम, वो इसके कान में सरगोशी करता बोला और इसके चेहरे की तरह देखने लगा। रूही ने खौफ से लबों पर जबान फेरी जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। तो क्या हुआ? हमें भी लेकर जाएं? वो हिम्मत करके अटकते लहजे में बोली। इवल ने शौक की कैफियत में से देखा। वो खून देखकर डरने वाली लड़की इसके साथ किसी का मर्डर करने जाना चाहती थी। क्यों? तुमने मेरे साथ मर्डर करना है? वो सर्द लहजे में कराया। इसकी बातें सुन इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी जबकि वो खौफ से इतरती इससे 2 कदम दूर होते आंखें मीच गई थी। नहीं, हम गाड़ी में बैठकर आपका इंतजार करेंगे, आप मर्डर करके आ जाइएगा। वो अचानक सर उठाकर मासूमियत से आंखें पटपटाती बोली तो इविल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो पहली बीवी थी जो खुद अपने शौहर के साथ मर्डर करने के लिए गाड़ी में इसका इंतजार मर्डर करने के लिए जाकर इसकी गाड़ी में इसका इंतज़ार करती। बिल्कुल नहीं डॉल, तुम मेरे साथ नहीं आ रही। वो इसे खुद को देखते पाकर सच में हैरी से बोला और मुड़कर जाने लगा। तो ठीक है, फिर आप इस लड़की को भी नहीं लेकर जाएंगे अपने साथ? वो उसके पीछे आकर खड़ी होती जल्दी से फैसलाकुन अंदाज में बोली। वो लड़की मेरी टीम का हिस्सा है। इवल ने मुड़ते झटके से इसकी कमर में बाजू हाल करके इसे अपने करीब किया था। रूही ने परेशानी से इवल को देखा जिसकी आंखों में गुस्सा था। रूही ने धीरे से कुछ कहना चाहा मगर इवल इसके अल्फाजों को अपने लबों में चुन गया। रूही ने हड़बड़ाते इसे कंधों से थामा। वो मदहोश सा इसकी सांसों को पीने में मसरूफ था। जब अपने चेहरे पर नमी महसूस कर इवल ने धीरे से इसे अलग किया तो रूही ने बहती आंखों से अपने होंठों पर हाथ रखते इवल को देखा जिसके लहरे से वजूद को ही देख रहा था। और फिर रूही के होंठों पर इसका हाथ हटाया तो वहाँ चमकती खून की बूंदें देख रूही की नीली आंखों में झुका जो तकलीफ से सुर्ख हो रही थी। सॉरी डॉल, तुम्हें तकलीफ दी? इसकी आंखों से बहते आंसू साफ करते वो नरमी से बोला। आप हर बार तकलीफ देकर ही सॉरी करते हैं। रूही ने अपने चेहरे से इवल के हाथ हटाते तकलीफ से कहा तो वो लब भींच कर इसे देखने लगा। मैं अपनी हर तकलीफ का अजाला भी करना जानता हूँ। वो सर लहजे में कहता झुका और धीरे से इसके लबों को छूकर इसके गर्दन में चेहरा छुपाकर वहाँ भी अपना लम्ब छोड़ने लगा। रूही ने तेज होती धड़कनों से ईवल को दूर करना चाहा तो वो मजीद इसके करीब हुआ। ईवल छोड़े, वो रूहान सी होती बोली तो ईवल ने इसके कंधे से इसकी शर्ट को खिसकाते वहाँ अपने दांत गाड़े।
तो रूही ने सिसकते इसके कंधों पर जोर डाला तो ईवल ने खूनख्वार नज़रों से इसे देखा। लेकिन हमें सिर्फ आप तकलीफ़ देना जानते हैं, रूही ने तकलीफ से नीली आंखों को रगड़ते कहा, जबकि वो सुर्ख आंखों से इसे ही देख रहा था। जब भी मुझे खुद से दूर करोगी तो तकलीफ ही दूंगा, ईवल ने इसके कान में सर्द कराहट से कहा। तो रूही ने सहम कर अपनी आंखों को मींचा। जाओ रूम में जाकर रेस्ट करो। ईवल इसके माथे को लबों से चूते सरदो सपाट लहजे में कहता छोड़ गया। रूही ने नज़र उठाते इसे देखा और फिर नज़रें फेर के इसे खुद से नज़रें फेरते देख वो जब से मुठिया बीचता वहाँ से निकलता चला गया, बिना ये सोचे समझे कि आगे क्या होने वाला है। रूही इसके जाते ही रूम रोती वहाँ से बाहर की तरफ भागी और जैसे ही इसने ईवल की गाड़ी को जाते देखा, खुद भी अपनी आंखों को साफ करती कार की नज़रों से बचती आरियान वेला से बाहर निकली, जहाँ पहले अंधेरे को देख वो खौफजदा से आगे बढ़ने लगी। शाहवीर ने अपने कदम जैसे कमरे में रखे तो सानिया को देख रुक सा गया। वो पिंक पाँव को चुती मैक्सी में इंतहाई दिलकश लग रही थी, जबकि चेहरे पर किया लाइट में सा मेकअप चेहरे की रौनक को मजीद बढ़ा रहा था। और बालों का जूड़ा बनाया वो दो लटों को दाएं बाएं चेहरे पर किया, जो कभी इसके गालों को चूमती तो कभी होंठों से टच होती, शाहवीर को बेकरार करने लगी थी। शाहवीर ने अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाया तो सानिया कन्फ्यूज होते नजर झुका के इसकी आंखों में खुद के लिए बेपनाह मोहब्बत देख सानिया का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। तुम्हारे नुकसारों लबों को छूना महसूस करना सिर्फ मेरा काम है, इसलिए दोबारा ये बाल चेहरे पर ना हो देखो वो सख्ती चेहरे पर ना देखो। वो सख्ती से इसके कान के करीब झुका सरगोशी में बोले। सानिया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। शाहवीर का ये अंदाज तो इसने अब तक नहीं देखा था, जो इंतहा का शिद्दत पसंद था कि अपनी किसी भी चीज़ को दूसरे को छूना भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो धीरे से इसका गाल चूम कर कहता वॉशरूम में बंद हो गया। सानिया ने इसके जाते ही दिल के मकाम पर हाथ रखते गहरे सांस ली से अपने रुखसार दहकते महसूस हो रहे थे। वो फ्रेश होकर आया तो वो खामोश नज़रें चुकाए सोफे पर बैठी हुई थी। शाहवीर ने जल्दी से अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करते गाड़ी की चाबी उठाई और सानिया की तरफ बढ़ा, जिसने अचानक खुद पर साया महसूस करते नजरें उठाकर देखा तो शाहवीर को खड़े देख इसकी तरफ ही देखती गई। एक दूसरे की आंखों में खोए वो दोनों वक्त से बेखबर हो चुके थे। बस एक शहर था जो दोनों को अपनी लपेट में ले चुका था। सानिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तो होश की दुनिया में लौटी तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए चले। देर हो रही है, शाहवीर ने इसका हाथ थामते कहा तो वो जल्दी से हाँ में सर हिला गए। इसके हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ते शाहवीर ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, जबकि वो भी बस उनसे इसके साथ कटी डाली की तरह खींची चली जा रही थी। शाहवीर ने इसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाल दी, जहाँ जहाँ जिंदगी का एक नया सफ़र इनका इंतज़ार कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? काफ़ी देर के सफ़र के बाद सानिया ने हिम्मत करते सवाल पूछा। तो वो इसके तरफ देख वो तो वो इससे देख नज़रें वापस रास्ते पर मरकूज कर गया। शाह मैं थक गई हूँ, प्लीज़ बता दो और कितना सफ़र बाकी है। इसे कुछ ना बोलते देख वो बेबसी से बोली। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उस रात के पहल इसे कहाँ लेकर जाना चाहते, क्योंकि इसे लग रहा था जैसे इन्हें सफ़र करते 2 से 3 घंटे गुजर गए। और वो कोशिश कर रही थी इससे ना ही कोई कुछ सवाल करे, मगर अब जो बैठ बैठ कर दिल तंग आने लगा तो मजबूरन पूछ ही बैठी। लेकिन वो शायद बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए तो जवाब नहीं दे रहा था। बस थोड़ी देर और उसे मुसलसल खुद को देखते पाकर जब दिल परेशान होने लगा तो संजीदगी से बोलकर इसे नज़रें हटा गया। सानिया ने सुकून का सांस लिया, जबकि अब बस कुछ और देर थी और फिर वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। फिर तकरीबन कुछ देर के बाद शाहवीर ने गाड़ी रोकी तो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और गहरी सांस ली, जिसे जंग लड़कर आई हो। शाहवीर ने इसकी हालत देख देख अपने चेहरे पर आने वाले मुस्कुराहट को दबाया। ये किसका घर है? सानिया ने अपने नज़रें सामने की, जहाँ खूबसूरत सा घर देख और चमकती आंखों से शाहवीर से पूछने लगी। हमारा। शाहवीर ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते कहा तो वो भी इसके पीछे ही अंदर आई। सानिया ने दरवाजे से अंदर जैसे ही पाँव रखा, अचानक से इसके ऊपर ढेर सारे फूल गिरे, जिसे देख इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई और इसने आगे देखा तो सारा रास्ता ही फूलों से सजाया हुआ था। वो इन फूलों के बनाए गए रास्ते पर चलते कमरे में आई, जहाँ पूरे कमरे को ही खूबसूरती से सजाया गया था। सानिया ने बेड के पास आकर रुकते गौर से देखा तो बेड पर फूलों से सोरी जंगली बिल्ली लिखा हुआ था और बेड के बीचों बीच एक बॉक्स भी मौजूद था। और वो इस बॉक्स को उठाकर देखने लगे और फिर इस बॉक्स पर लगी ओपन की चिट को देख सानिया ने वो बॉक्स खोला तो इसमें मौजूद पेपर को निकाला, जिसमें शायद कुछ तस्वीरें तहरीरें लिखी हुई थी। सानिया ने इस बॉक्स को बेड पर रखा और खुद इस पेपर को खोलकर पढ़ने लगी। सानिया में जब से पैदा हुआ तो मेरी मामा की डेथ हो गई थी और वो मुझे और पापा को छोड़ गई। पापा ने मुझे संभाला और मेरी मामा बनने की भी
और मेरी मामा बनने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी मैं दूसरे बच्चों के साथ इनकी मामा को देखता तो मुझे तकलीफ़ होती कि मेरी मामा क्यों क्यों मुझे छोड़कर चली गई। सबके सामने तो मैं बहुत नॉर्मल रहता, हंसता खेलता, लेकिन अकेले मामा को याद कर ढेरों रोता। और फिर बड़ा हुआ, कॉलेज में हर बात को समझने लगा, और फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई जहाँ मेरी दोस्ती फ़िज़ा से हुई, जो मासूम थी लेकिन ना समझी मैं गलती कर बैठी। एक अय्याश लड़के से दोस्ती जो कि दरिंदा था, इसके लिए लड़कियों की इज्जत को रौंदना आम था। और फिर वो फ़िज़ा को भी ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन जब हमें फ़िज़ा ने ये बात बताई तो हमने इस लड़के को मार दिया। और फिर पता चला कि वो एक दरिंदा नहीं जो इज्जतों को खाता, बल्कि हज़ारों हैं जिन्हें हम अकेले नहीं मार सकते। तो हमने एक टीम बनाई जो कि ऐसे दरिंदों को ख़त्म करती है, और हम भी इन दरिंदों को ही तलाश करके मारते हैं। माना कि हमारा तरीका गलत है, लेकिन यकीन जानो हम किसी मासूम को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये सब नहीं करते। यूं ही वक्त गुजरा तो कुछ अरसे बाद पापा भी मुझे छोड़ कर चले गए। मैं जीने की ख्वाहिश छोड़ चुका था, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला तो मुझे अच्छी लगी, मगर यूनिवर्सिटी में तुम मुझे पसंद आई। और जब मैं तुम्हें पहली बार अपने फ्लैट में लेकर आया तब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और फिर दिल तुम्हारा मुंतज़िर रहा कि कब तुम हाँ करो और मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम तो मुझे देखना तक गवारा नहीं करती। और फिर तुम इस दिन किडनैप हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं किसी सूरत भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी माँ का लम्स तक महसूस नहीं किया। औरत की मोहब्बत कैसी होती है मैं नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे लिए एक मौज़ा बनकर आई हो, इसकी जिसकी मोहब्बत के आगे ही मेरे दिल में मौत की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। मौत की ख्वाहिशकार ज़िंदगी को बख्श दी। तुमने जाना मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी बदल दी। सानिया ने बहकती आंखों से वो पेपर को पढ़कर वापस इस बॉक्स में रखा, तो शाहवीर ने इसे पीछे से हसार में लेते इसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। ये मेरा ना भतीजा मुझे बुला रहा है। हाँ, क्या इतना बुरा लगा था कि तुम रोना शुरू हो गई? वो संजीदगी से इसके वजूद पर गिरफ्त मजबूत करते बोला, तो वो अपने पीछे शाहवीर को महसूस करती रुक सी गई। सॉरी शाह, मैंने तुम्हें हर बार गलत समझा। वो नम लहजे में बोलती, चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। इसे रोते देख शाहवीर ने इसके कंधे पर लब रखे और उसका रुख अपनी तरफ किया और इसका हाथ चेहरे से हटाया। मुझे गलत समझने के बावजूद भी मुझसे ही मोहब्बत कर ली, शाहवीर ने इसके गालों पर बहते आंसू साफ करते कहा, तो वो इसकी आंखों में देखने लगी। इसने तो लबों से इजहार तक नहीं किया था, तो फिर इसे कैसे मालूम हुआ? सानिया ने सोचते नजरें झुका दी। हेलो, क्योंकि क्योंकि दिल को कहीं ना कहीं यकीन था कि आप गलत नहीं हैं। वो धीरे से कहती इसे शॉक्ड कर गई, यानी वो इसे इससे दिल से अपना मानने लगी थी। हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।